क्या छो या किस सिस्टम की अस्सलामुअलैकुम। तो चेज के साथ हम आपके साथ जुड़े 173 रन की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए यहाँ से पानू क्रिकेट क्लब की टीम को और ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए। और सलामी जोड़ी मैदान में आ चुके हैं। अगर मैं पानू क्रिकेट क्लब की बात करूँ, वहीं से पंजुरा थंडर्स के फील्डर्स भी वहाँ पे मौजूद और अपनी अपनी पोजीशंस अब ले रहे हैं। देखने वाली बात होगी चेज किस प्रकार की रहेगी यहाँ पे। पानू क्रिकेट क्लब क्या चेज करने में कामयाब हो जाएंगे और क्या वो बड़ी ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएंगे यहाँ से या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेफ्ट हैंडर बैटर आया है बल्लेबाजी करने के लिए। फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, एक मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड की मैं बात करूँ, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद। डीप बैकवर्ड स्क्वायर को पीछे किया है। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन को पीछे किया। बाकी सारे खिलाड़ी 30-10 की रेखा के अंदर नजर आए, जिसमें आपको एक शॉर्ट थर्ड में नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आपको एक स्लिप नजर आ रही है और एक गली पे बे खिलाड़ी मौजूद। ये है फील्डिंग की जमावट। चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए चले पहले गेंद के साथ। इस बार पंजों के बल उछलते हुए गेंद को खेला है, कवर्स की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। फैसल और नाजिम नजीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और फैसल ने पहली गेंद पे खाता खोला और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं नाजिम नजीर। राइटी और लेफ्टी के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे हैं पानू क्रिकेट क्लब की टीम। और क्या यहाँ से वो आज जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ, एक शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। चले लक्ष्मण के काफी ज्यादा बाहर गेंद जा रही है बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए वाइड का इशारा है। 5 रन का तोहफा मिलेगा यहाँ पे। 5 रन का तोहफा मिलता हुआ पानू क्रिकेट क्लब को 2-2 हाथ से जरूर लेना चाहेंगे। और नाखुश है वहां पे जो खिलाड़ी मौजूद थे। अब वहां पे एक फ्लैंक स्लिप को लगाया गया है। यहाँ पे इजी रन देंगे तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। 6 बगैर किसी नुकसान के एक गेंद अभी तक हो चुकी है। 67 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहे। पहले 5 रन का तोहफा आपने पहले ओवर में दे दिया। अच्छे इन स्विंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे नाजिम नजीर के सामने। और पानू क्रिकेट क्लब की टीम भी बहुत तगड़ी टीम है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेले इस साल, जिसमें फॉर्मेडेबल क्रिकेट कप 128 टीम उसमें फाइनल्स में पहुंचे थे। मैं बार बार उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 128 टीमें थी। 128 टीम उसमें फाइनल्स में पहुंचने के लिए उस प्रकार की क्रिकेट खेलनी होती है। इस बार लेट खेला है गली की तरफ और फंबल हुआ। ये परेशानी है खिलाड़ियों की वहाँ पे। तेजी के साथ रन खेले गए। एक और रन का इजाफा होता हुआ 7 बगैर किसी नुकसान के और 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। ये है लेखा जोखा इस मैच का। जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक अपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी साथी और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ पाए। 7 बगैर किसी नुकसान के 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। रईस मलिक गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए नजर आ रहा है। रहे चले भाई क्रॉस किया, पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद, रन कोई मिलेगा नहीं। स्विंग तो हासिल जरूर हो रही है पर लाइन सही नहीं है। लाइन थोड़ी सी अगर आगे और करेंगे, थोड़े क्लोज आ जाएंगे ना बैटर के, तो ये लाइन अच्छी हो सकती है आपके लिए। लाइन और लेंथ अगर अच्छी होगी ना तो फिर तभी तो आपको विकेट मिलेगा। 7 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। 7 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ खेला है फाइन लेग की तरफ। पीछे डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आ रहे हैं, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं।
इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 पे। बगैर किसी नुकसान के 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है और 9 रन अभी तक बन चुके हैं। पहानू क्रिकेट क्लब को एक चुनौती, आज बड़ी चुनौती जरूर है। चेज करना है 170 प्लस, फाइनल्स में एक दबाव जरूर रहता है। क्या इस दबाव में उस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे या नहीं? हल्के हाथों से टैप कर दिया ऑफ साइड में, 1 रन जरूर मिल जाएगा। ओवर का इसी के साथ खात्मा, पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है और स्कोर है 10 बगैर किसी नुकसान के पहानू क्रिकेट क्लब। और वारिस ने 52 बनाए थे पहले इनिंग्स में, मुजम्मिल सरू ने 47, सुबूर ने भी 47 बनाए थे। और सेकंड इनिंग्स की अगर मैं बात करूं 10 तो बन चुके हैं। पहानू क्रिकेट क्लब ने 10 रन जरूर बनाए हैं और एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। 163 की जरूरत 114 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। आप कैंडी सुबुमीर, मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद इनको नई गेंद दी जाएगी, अभी भी गेंद नहीं है, दूसरा ओवर कर रहे हैं। इन स्विंगर से बचना होगा, इन स्विंगिंग गेंद काफी अच्छी कर लेते हैं, आउट स्विंगर भी अच्छे, बट मैक्सिमम जिनके स्टॉक गेंद जो रहते हैं ना वो इन स्विंगर गेंदबाजी पे वो ज्यादा ध्यान तवज्जो देते हैं। 2 फ्लाइंग स्लिप्स और उसके साथ साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट है, एक मिड ऑफ पे खिलाड़ी को रखा है और एक एक्स्ट्रा कवर पे भी खिलाड़ी मौजूद। ऑन साइड पे डी बैकवर्ड स्केले को पीछे और लॉन्ग ऑन को भी पीछे किया है। बाकी सारे खिलाड़ी आपको 30 की रेखा के अंदर नजर, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, ये अच्छी सोच है। रोटेशन लगातार करना चाह रहे, से दबाव आप पे आएगा नहीं अगर आप रोटेट कर पाएंगे। और वैसा ही दोनों बैटर्स कर रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं, खराब गेंद को सही नसीहत देना चाहेंगे यहाँ से, और वही करना होता है आपको एज ए बैटर। खराब गेंद को आप सही नसीहत देना चाहेंगे और अच्छी गेंद को सम्मान, और जहाँ पे आप सिंगल ले सकते वहां पे आप लेना भी चाहेंगे। 11 बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पर है जिसकी जिम्मेदारी कैंडी सुबुमीर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। रोड वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और रोड वाले छोर से क्या वो विकेट दिलाएंगे अपनी टीम को या नहीं? लेकिन नाजिम नजीर एक पे खेले 2 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। कैंडी सुबुमीर, हवाएं चल रही है, उसका फायदा एज ए गेंदबाज आप उठा सकते हैं। चले क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद गई है और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए 5 रन का तोहफा मिलेगा यहाँ पे। एक और तोहफा, पहले ओवर में भी आपने 5 रन कंसीडर कर दिया, एक्स्ट्रा से बचना होगा। साफ तौर पे कंट्रोल नजर नहीं आया। ये लाइन अगर आप 4 स्टंप के आसपास डालेंगे वहां से गेंद को अंदर ला सकते हैं। थोड़े से भी पैरों के आसपास भटकेंगे ना तो फिर वहां से फ्लिक खेल सकता है बैटर, या टिकल भी अगर लगा थोड़ा सा तो वो चौका बटोर सकते हैं। तो ये गेंद तभी अच्छी है जब आप ये अच्छी लाइन पे डालेंगे, वो अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है इन स्विंगर का, कोई भी फायदा नहीं है स्पेस का। अगर आपके पास पेस है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये अच्छी गेंद है, देखिए सम्मान दिया इस बार। स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 16 बगैर किसी नुकसान के 1.2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पर है जिसकी जिम्मेदारी सुबूर निभाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से नाजिम और फैसल बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैंडी सुबुमीर चले कोरियन के साथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से शॉट खेला और गेंद पलक झपकती निकल गई बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए काबिल तारीफ शॉट नाजिम नजीर के बल्ले से आता हुआ, थोड़ी सी आगे गेंद की और सही नसीहत दी। 47 रन कैंडी सुबुमीर जरूर बनाए थे। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी जरूर करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी विकेट देंगे ना तो फिर पावर प्ले का लाभ उठा सकते हैं बैटर, और वही तो काम तो कर रहे हैं दोनों बैटर्स। 20 बगैर किसी नुकसान के 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। सुबूर ने तो सीम अच्छा पकड़ा है वहां पे, यहाँ से तो वही नजर आ रहा है, सीम अच्छा पकड़ा है बट लाइन सही होनी चाहिए। हल्के हाथों से गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद गई, कवर की तरफ खेला है, रन कोई मिलेगा नहीं। इस बार सम्मान जरूर दिया बैटर ने। 20 बगैर किसी नुकसान के 1.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। सुबूर 10 रन कंसीडर किए 4 गेंदों में। नाजिम नजीर 5 पे खेले, 5 गेंदों का सामना किया। फैसल 5 पे खेले, 5 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। सुबूर चले, छोटी गेंद का इस्तेमाल किया, हुक कर दिया गेंद को
और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। क्या बढ़िया स्ट्रोक, इसी का तो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना। अगर आपके पास पेस है, अगर आप लाइन और लेंथ सही नहीं करेंगे ना, कोई भी फायदा नहीं है उस पेस का। वही वैसा ही कुछ किया, लाइन से बढ़ के छोटी गेंद की, पहली पोजीशन में आए और नाजिम नजीर ने जड़ दिया है छक्का। गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। 26 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 26 बने हैं। सबूर ने 16 रन कंसीडर किए। 147 की जरूरत 109 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। शुरुआत बहुत बढ़िया यहां पे मिली है पानू क्रिकेट क्लब की टीम को। गेंद रिट्रीव होने में टाइम जरूर लग रहा है, वहां पे गेंद काफी ज्यादा दूर चली गई है। जो भी दोस्त देख रहे हैं, जितना हो सके लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं और एक शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ पाए। गेंद रिट्रीव होने में टाइम तो जरूर लग रहा है, वहां पे गेंद काफी ज्यादा दूर चली गई है। अब ऐसा लग रहा है रिट्रीव हो रही है धीरे धीरे गेंद। 26 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है अभी तक। 147 चाहिए 109 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहाँ से। तो पानू क्रिकेट क्लब को शुरुआत तो बहुत बढ़िया मिली है ना, और ऐसी शुरुआत अगर मिले ना तो फिर आप उसको कैपिटलाइज करना चाहेंगे, उसी मोमेंटम को आप आगे कैरी करना चाहेंगे। गेंद रिट्रीव हो चुकी है, नई गेंद है, उसका फायदा बैटर्स उठा रहे हैं। पावर प्ले का तो काफी अच्छा अभी तक इस्तेमाल किया है दोनों बैटर्स ने, लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ करना होगा आपको अगर आप वो दबाव बनाना चाह रहे हैं बैक गेंदबाजी यूनिट पे। सेम वैसा ही कुछ कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बैटर्स। 26 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अब गेंद रिट्रीव हो चुकी है वापस। किसके झोली में ये मैच जाएगा, कौन आज उस बड़ी ट्रॉफी को घर ले जाएगा, इसका जवाब आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। क्या वो पानू क्रिकेट क्लब की टीम रहेगी या पिंजोरा की टीम रहेगी, पिंजोरा थंडर्स की टीम रहेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जरूर बताएगा वीडियो क्वालिटी के बारे में भी किस प्रकार की आप तक पहुंच रही है। एप्पल पिकिंग का सीजन है, ज़्यादा क्रिकेट की सरगर्मियाँ अब यहाँ से नहीं होगी। साउथ की अगर मैं बात करूँ, बट नीचे नॉर्थ साइड की अगर मैं बात करूं, और वहाँ पे तो क्रिकेट हो रही है और यहाँ पे भी लीग्स अब धीरे धीरे एंड हो रही है। चाहे मैं लक्टीपोरा की बात करूं, वहाँ पे भी धीरे धीरे अब एंड हो रहा है, फिर से कल से रिज्यूम हो रहा है। और चाहे मैं पुलवामा की बात करूं, रॉयल प्रीमियर लीग की मैं बात करूं, रेड प्रीमियर लीग तो अभी भी शुरू हुई है, और वो भी RPL रॉयल प्रीमियर लीग भी धीरे धीरे एंड हो रहा है, क्योंकि अब उसमें क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वही से लक्टीपोरा प्रीमियर लीग वह भी एंड हो रही है धीरे धीरे। वहीं से बडगाम बांडीपोरा प्रीमियर लीग की मैं बात करूं, वो भी धीरे धीरे एंड, वो लास्ट टाइम एंड हुआ। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गोगो की, वहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो क्रिकेट की सरगर्मियाँ हो जाएगी। लेकिन जहाँ से यूं ही ये काम ख़त्म हो जाएगा, जो क्रिकेट की सरगर्मियाँ फिर से बहाल हो जाएगी यहाँ से। आपको भी पता होगा हमारी फ्रूट इंडस्ट्री में कुछ डल्ट तो ज़रूर पड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान ज़रूर है, बट दुआ अल्लाह से दुआ करेंगे कि आगे ऐसा ना हो, मौसम अच्छा रहे और रास्ता खुल जाए, रास्ता अच्छा रहे, ताकि हमारे जो ट्रक्स है जिसमें एप्पल्स रहते हैं, एप्पल बॉक्सेस रहते हैं, वो सही मुकाम पे पहुंच जाए, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। और आपको भी पता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इससे हमारा रोज़गार चलता है। मैं एप्पल्स की बात करूँ, वही पैसे हम पूरे साल वो फिर डिफरेंट कामों में लगाते हैं। किसी बाप की बेटियों की शादी होती है, किसी बेटे का किसी बाप का जो सपना होता है कि बेटे की शादी हो, कोई किसी और पे लगाता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। पूरी निगाहें इसी सीज़न पे होती है, पूरी निगाहें एप्पल इंडस्ट्री पे होती है। जब अल्लाह ना करे उसमें डेंट लग जाए तो फिर आप ही देख सकते हैं, तो बेघर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जो करता है बहुत अच्छा करता है। आप दुआ करेंगे अल्लाह से, और सारे जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं तो दुआ ज़रूर कीजिएगा अल्लाह से कि मौसम अच्छा रहे और हमारे लिए आसानी हो जाए। मला समीर, थैंक यू समीर भाई, प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और मुझे लग रहा है यहाँ पे गेंद से कुछ इश्यू नजर आ रहा है, इसलिए खेल थोड़ा सा रुका हुआ नजर आ रहा है। वहां पे गेंद चेंज करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। 26 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ये है लेखो जो इस मैच का। जो भी दोस्त देख रहे हैं जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। गेंद चूज कर रहे हैं, वहां पे गेंद चूज करेंगे फिर बैटर भी तो जरूर देखेंगे ना उस गेंद को। अब खेल थोड़ा सा रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। अब लग रहा है कि गेंद फिर से रिज्यूम हो जाएगा। 26 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई। ये है लेखा जोखा इस मैच का। लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। जी हाँ, अब खेल शुरू हो रहा है यहां से। 26 तो 26 बगैर किसी नुकसान के 8 की रुका रेट है यहाँ पे। 8.9 पर करंट रेट बहुत बढ़िया 14.18 की करंट रेट नजर आ रही है। 147 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। कैंडिस सोबुमीर की मैं बात करूं काफी ज्यादा रन कंसीडर किए हैं। इनके मेन गेंदबाज है, मेन स्ट्राइकर है। अगर आप इनके सामने दबाव बनाएंगे ना तो फिर आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। सबूर चले दूर वाले छोर से चलिए हम पर क्रॉस किया है। इस बार पंजों के बल उछलते हुए गली की तरफ खेला है और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। दो के बाद 26 बगैर किसी नुकसान के पानू क्रिकेट क्लब चेज कर रही है एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को क्या आज अबूर कर पाएंगे या नहीं, ये इन पर डिपेंड करता है कैसी क्रिकेट यहां से खेलेंगे। 26 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए कैसी गेंदबाजी यहां से करेंगे गेंदबाज। रईस ने पहले ओवर में 10 रन कंसीडर किए थे। अब यहां से वो क्या कुछ करेंगे डिपेंड करता है उन पर कैसी गेंदबाजी वो करेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा। कल आपके साथ जुड़ जाएंगे एक और मुकाबले लेके, बट वो अंडर 17 अंडर 18 का मैच रहेगा। और के बाद बाहर निकले गेंद, रन कोई मिलेगा नहीं। तो पितीपोरा की टीम फाइनल्स में पहुंची है। अगर मैं पुलिस टूर्नामेंट की बात करूं जो कल खेला जाएगा तुमलहाल में जरूर जुड़िएगा। 10 बजे के आसपास आप तक कवरेज पहुंचाएंगे। वहां पे पितीपोरा की जो अंडर 17 की टीम है वो फाइनल्स में पहुंची है, उनका मुकाबला हो जाएगा कल तुमलाल की टीम के साथ। तो एक बड़ा मुकाबला वहां पे भी एक्सपेक्ट करेंगे और उसमें भी विनिंग भी बहुत अच्छा है। एक 50,000 जिसमें विनिंग रखा गया है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं उसमें भी काफी अच्छा प्राइज है। जो मैन ऑफ द मैच फाइनल में आएगा उसको 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो काफी अच्छे प्राइजेस है वहां पे। कल जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। कल आप तक कवरेज पहुंचाएंगे तुमलहाल से। रनर अप को भी शायद 25,000 के आसपास दिए जाएंगे और जो विनर अप टीम होगी उसको तो 50,000। और जो छोटे बच्चे ना अगर उनको पैसे मिल जाएंगे तो वो इक्विपमेंट्स भी खरीद सकते हैं ना, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, किट्स खरीद सकते हैं और पढ़ाई के मामले में भी उनको पैसे काम आ सकते हैं, चाहे बुक्स खरीदनी हो चाहे कुछ और काम करना हो। तो काफी अच्छा है। कल देखते हैं कल किसकी जीत होगी। वहां पे जरूर जुड़ेगा 10 बजे कल। इस बार पैरों के आसपास भटक गए, ऑन साइड में खेला है, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ 28 तक स्कोर को ले गए बगैर किसी नुकसान के। 2.3 ओवर की गेंदबाजी हुई। 145 की जरूरत 105 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े। इस बार लीडिंग एज लगा खेला कहीं और चाहते, बल्ले का मुंह पहले ही बंद हुआ, पॉइंट की तरफ गेंद गई, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 28 बगैर किसी नुकसान के 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। और विजुअल्स के बारे में मुझे जरूर बताएगा कैसे आप तक पहुंच रहे हैं। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला है
गैप में पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, 2 रन अवश्य मिल जाएंगे। फ्लिक के अंदाज में गेंद को निकाल दिया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे अच्छी स्लाइड मारी जो खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, और 30 की पार्टनरशिप मात्र 17 गेंदों में लगी है, विकेट कोई गंवाया है नहीं। ये अच्छी खबर है पानू क्रिकेट क्लब के लिए। 30 बगैर किसी नुकसान के 2.5 ओवर की गेंदबाजी हो। चले गेंद के साथ इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं, और ओवर का भी खात्मा 3 के बाद 30-10 की करंट रेट, रिकॉर्ड रेट को काबू में रखा है। और एक्स्ट्रास पे आप नजर दौड़ाइए ना, एक्स्ट्रास 10 नजर आ रहे हैं, और अभी तीसरा ओवर ही है। डिसिप्लिन के साथ अभी तक गेंदबाजी हुई नहीं है थंडर्स की जानिब से। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए, और 3 में 30 जरूर बने। जो दोस्त देख रहे हैं आप मुझे जरूर बताइएगा ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रहा है नहीं। हम आप तक की कवरेज डोमिनी से पहुंचा रहे हैं 25वां एडिशन। जो 2 टीमें आपस में भिड़ रही है ना, वो है एक पिंजौरा थंडर्स की टीम भिड़ रही है आपस में, और दूसरी जो टीम है वो पानू क्रिकेट क्लब की है। दोनों टीमें काफी तगड़े थ्रू द टूर्नामेंट काफी अच्छी क्रिकेट खेले, इसलिए फाइनल्स में पहुंचे हैं। 30 बगैर किसी नुकसान के सुबूर आया गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में काफी ज्यादा रन कंसिडर किए थे कैंडी सुबुमीर ने, 16 रन। उन पे ट्रस्ट किया इनके कैप्टन ने कि आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे ओवर में क्या कुछ करेंगे। ट्रस्ट किया है कैंडी पे, अब देखने वाली बात हुई कैंडी सुबुमीर क्या उस पे खड़े उतरेंगे या नहीं। चलिए अंपायर क्रॉस किया, और इस बार खेला है स्क्वायर लेग की तरफ, छोटी गेंद मिली, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल किया। तीसरे की क्या मांग है वहां पे? जी नहीं, 2 ही मिल जाएंगे। तो 2 के साथ ही स्कोर 32 तक ले गए। 32 बगैर किसी नुकसान के 3.1 ओवर के भी गेंदबाजी हुई है। चौथा ओवर प्रगति पर है। पिंजौरा ने टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का फैसला था। 172 बनाए थे, 173 रन की जरूरत थी मैच को जीतने के लिए यहाँ पे पानू क्रिकेट क्लब की टीम को। अभी तक तो 32 बनाए बगैर किसी नुकसान के। इस बार बल्ले को तिरछा किया, सेकंड स्लिप की तरफ गेंद को खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। मिडिल पे ले रहे हैं, अच्छी खबर ये कि मिडिल पे बल्ले के मिडिल पे गेंद को ले रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना तो इट मींस कि आपके पास कॉन्फिडेंस है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस है वो बहुत कुछ करवाता है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, जो पहले इनिंग्स में हमने देखा था कुछ बैटर्स के पास कॉन्फिडेंस, सुबूर के पास क्या कॉन्फिडेंस था, वारिस के पास कॉन्फिडेंस था, जो विकेट कीपर है इनके पास भी कॉन्फिडेंस था। इन्होंने वो काम करके दिखाया था आपके लिए। लॉन्ग ऑन की तरफ इस बार खेला है, वारिस मौजूद, 1 मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ ही स्कोर पहुंचता हुआ 33 पे 33 बगैर किसी नुकसान के। 3.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 140 की अभी भी जरूरत 99 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। जो भी दोस्त देख रहे हैं क्या लगता है आपको, मुझे जरूर कमेंट्स में आप बता सकते किसकी जीत होगी यहाँ से। और इस मैच की अगर मैं खास तौर पर मुझे लगता है आखिर तक मुकाबला जा सकता है। चले कैंडी सुबुमीर के लिए इस बार खूबसूरत ड्राइव खेला है, वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है, और क्या रोक लिया वहां पे, फुटबॉल सिक्वेंस दिखाते हुए नजर आए वहां पे, शानदार विजुअल्स नजर आए वहां पे। अगर वो फुटबॉल सिक्वेंस नहीं दिखाए होते तो चौका मिल सकता था आपको, फिर भी 2 रन मिले फैसल को। 35 बगैर किसी नुकसान के। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन सही बैठी है अभी पानू क्रिकेट क्लब के लिए, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। स्लिप अभी भी रखी है, यहाँ पे अटैक करना चाह रहे हैं, पर जो दोनों बैटर से इन्होंने गेम को बहुत अच्छे से रीड किया है। इन्होंने विकेट को भी रीड किया, गेम को भी अच्छे सेंस के साथ रीड किया है, कोई चांस नहीं ले रहे हैं। हाँ ये अच्छी गेंद है, पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई, सम्मान दिया इस गेंद को, छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे। पता था यहाँ पे मैं छेड़खानी करूंगा तो फिर वो दिक्कत में आ सकता हूं मैं, इसलिए वो बल्ला दूर किया था गेंद के लाइन से, गेंद से बल्ले को हटाया था। रन कोई मिलेगा नहीं। 35 बगैर किस नुकसान के। आखिरी गेंद इस बार खेला है स्लीप ऑन की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 4 मुकम्मल, 35 बगैर किसी नुकसान के।
4 ओवर्स के बाद 35 बने हैं। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी साथी और भी संख्या में लोग जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। विजुअल्स के बारे में भी ज़रूर बताएगा कि विजुअल्स आप तक कैसे पहुंच रहे हैं। पानू क्रिकेट क्लब और पिंजौरा थंडर्स के बीच मुकाबला जारी और सारी है धोनी के खूबसूरत इलाके से। अभी दोनों बैटर्स ने गेम को अच्छा रीड किया, रोटेशन भी कर रहे हैं, खराब गेम को सही नसीहत भी दे रहे हैं। विकेट्स की तलाश है, विकेट्स हासिल नहीं करेंगे तो मैच जितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप चाहेंगे डीप ले जाए, फिर तो विकेट रेट को काबू में करेंगे ना बैटर, फिर दोनों बैटर्स 50-50 बनाएंगे, फिर पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको डेंट देने होंगे, लगातार अंतराल पे विकेट्स हासिल करने होंगे। अरे चले, और शुरुआत छक्के के साथ हुई है। थोड़ा सा झुक के खेलते हैं अगर मैं बात करूं नाजिम की, इसलिए इस प्रकार के शॉट खेल रहे हैं। इस प्रकार का शॉट खेलना आसान होता नहीं है क्योंकि जो आई कनेक्शन है ना वो बढ़िया रहता है इनका। अगर मैं नाजिम नज़ीर की बात करूं, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बॉटम हैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस खिलाड़ी का, और थोड़े से झुक के रहते हैं, उतने ज़्यादा हाइट के खिलाड़ी है नहीं, और इसलिए इस प्रकार का शॉट लगाने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि जो कनेक्शन बैठ रहा है, जो गेंद में जो कनेक्शन कर रहे हैं ना वो सर के काफी क्लोज कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का शॉट खेल रहे हैं। अदरवाइज ये शॉट खेलना टफ है। जब आप काफी क्लोज से शॉट खेलते हैं ना, जो हेड पोजीशन के काफी क्लोज ये शॉट खेल, तभी इस प्रकार का शॉट बैठता है। मला समीर थैंक यू समीर भाई, बट वैसा काम नहीं है मेरे भाई, क्या करे, स्कॉचिंग हीट में आपको करना पड़ता है। कभी कभार हो सकती है वैसी कोई सिचुएशन आए, बट यहाँ से तो मुझे फ्रेश नज़र आ रहा है। और अंपायर्स की अगर मैं खास तौर पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है मेरे भाई, बट यहाँ से तो तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं। जो आप लिख रहे हैं वैसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और थक जाते हैं, आसान होता नहीं है 40 ओवर खड़े रहना एक ही जगह पे, ये तो इनका ही काम है और हमारे लिए भी बहुत टफ रहता है स्कॉचिंग हीट में। कभी कभार 2 मैचेस आप तक पहुंचाते हैं, सेम अंपायर्स के लिए भी होता है। अंपायरिंग भी करना आसान काम होता नहीं है, बहुत टफ रहता है एक ही जगह खड़े रहना, विद इन नैनो सेकंड्स आपको डिसीजन देने होते हैं, तो बहुत टफ रहता है। हर कोई भी काम आसान नहीं है मेरे भाई। 41 बगैर किसी नुकसान के। चले एक और गेंद के साथ पंच कर दिया, गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है, 1 रन मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। 42 बगैर किसी नुकसान के। क्या बढ़िया शुरुआत मिली है, इससे अच्छी शुरुआत और आपको क्या ही मिल सकती है। 42 पे बगैर किसी नुकसान के और 4 ओवर की गेंदबाजी, रुका रेट को आपने काबू में रखा है। जितनी अच्छी पार्टनरशिप आप बिल्ड करेंगे उतना आने वाले बल्लेबाजों के लिए दबाव होगा नहीं। जब आती बैटर के लिए 10 की रुका रेट होना तो फिर वो बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन जब आती 6-5 की रुका रेट हो, 7 की रुका रेट, तो फिर आने वाले बैटर भी समय ले सकता है विकेट पे, फिर उसके पास वो दबाव होता नहीं है। सेम दोनों बैटर्स कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बयालीस बगैर किसी नुकसान के। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, खराब गेंद, सही नसीहत दी। इस बार तो रोकना नामुमकिन लगेगा आपके लिए। वही हुआ, जब आप पैरों के आसपास भटक जाएंगे ना, चाहे आपके पास स्विंग हो, पेस हो, कोई भी फायदा नहीं है। जो आप लाइन कर रहे हैं ना, ये हिट मी लाइन है, और उस लाइन पे आप गेंदबाजी करेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये लाइन अगर 4 स्टंप के आसपास हो, वहां से आप बाहर भी ले जा सकते हैं, गेंद को अंदर भी ले जा सकते हैं। गुड लेंथ स्पॉट के आसपास टप्पा खिलाना होगा। ये देखिए, ये अच्छी गेंद है, पॉइंट की तरफ गेंद गई है। खराब फील्डिंग, साफ तौर पे दबाव महसूस कर रहे हैं पिंजौरा थंडर्स के फील्डर्स भी। फले फिरदौस भी हमारे साथ जुड़े हैं, नासिम नजीर के लिए प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। 47 बगैर किसी नुकसान के। क्या 50 की पार्टनरशिप लगेगी? 3 रन दूर है पहले विकेट की, और लग रहा है ऐसा कि 50 की पार्टनरशिप लग सकती है। दबाव ही नहीं बना पा रहे, रन्स का फ्लो नहीं रोक पा रहे। देखिए, अगर आप विकेट हासिल नहीं करेंगे, कम से कम आपको
डॉट गेंदें खिलवानी होगी, तभी बैटर पे दबाव आएगा, तभी तो बैटर रैश शॉट खेल सकता है। अगर आप लगातार उसको मौका देंगे, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, फिर तो बैटर पे कभी भी दबाव नहीं आएगा, फिर तो बैटर काफी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करेगा। सेम दोनों बैटर्स कर रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं, खराब गेंद को सही नसीहत दे रहे हैं। ऐसे तो आपके लिए काम बनेगा नहीं, आपको चाहिए विकेट्स हासिल करे, डॉट गेंदें खिलवाए, सम्मान दिया, कवर्स की तरफ खिलाए। ये सोच है, सॉफ्ट हैंड्स का बहुत ही बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े शॉट के साथ साथ सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए एज ए बैटर आपको। सेम दोनों बैटर्स कर रहे हैं, सॉफ्ट हैंड्स का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। 48 तो 5 ओवर्स में 48 बने हैं। रुका रेट 8/33, करंट रेट 9/60 की। बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बैटर्स। गेम को बहुत अच्छा रीड किया है, गेम सेंसेस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। गेम को मेरिट पे खेलना होगा और आपको एडजस्टमेंट्स करने आने चाहिए। सेम अभी तक तो दोनों बैटर्स ने काफी कंफर्टेबली बल्लेबाजी की है। अब डिपेंड करता है यहाँ से आप किस गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाएंगे, कौन आपको विकेट देगा। जब आप विकेट हासिल करेंगे तभी दबाव आएगा बैटर पे। 48 बगैर किसी नुकसान के। क्या मीर आमिर वो काम करेंगे अपने टीम के लिए? मीर आमिर को लाया दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। दो ही खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, उसको एक लॉन्ग ऑफ पे रखा है और एक लॉन्ग ऑन पे रखा है। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज की रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक मिड विकेट नजर आ रहा है। ये खराब गेंद है भाई, ऐसी गेंद करेंगे ना तो फिर आपके सामने चुनौती जो है वो बहुत फीकी पड़ जाएगी, जो आप चुनौती देना चाह रहे हैं। और 50 की पार्टनरशिप लगी है दोनों बैटर्स के बीच। खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी, छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत समय है नाजिम के पास ये शॉट खेलने में। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। 54 बगैर किसी नुकसान के। 5/1 के बाद छठा ओवर प्रगति पर है, बैकफुट पे है अभी पिंजौरा थंडर्स की टीम। परसों इनकी जीत जरूर हुई थी, बट हमेशा नया दिन होता है, नए मुकाबले के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ आपको उतरना पड़ता है। परसों तो आपके चेहरे पे स्माइल, मुस्कान तो जरूर आई थी जब आपने ट्रॉफी लिफ्ट की थी वाटो में, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मुकाबला मेहनत करनी होगी, नए स्ट्रेटजीज के साथ उतरना होगा, विकेट्स लगातार अंतराल पे हासिल करने होंगे, तभी आपके लिए मैच बन सकता है। अदरवाइज बहुत टफ होगा आपके लिए इस मैच को अपने नाम करना। थोड़ा सा पानी पी रहे हैं दोनों बैटर्स और मशवरा भी आता हुआ डगआउट से कि आपको बस ऐसे ही गेम को आगे बढ़ाना है, कोई भी रैश शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, बस जो ऐसा आप कर रहे हैं वैसा कीजिए और काम बन जाएगा हमारे लिए। ऐसी कुछ मशवरा मैसेज आई होगी और वही से मैं पिंजौरा थंडर्स की बात करूँ, रिग्रिप होना पड़ेगा, सोच विचार करना होगा कि कैसे हम वो विकेट हासिल करें, कौन से गेंदबाज होंगे जो काम करेंगे। उसके लिए आपको लगातार डॉट गेंदें खिलवाना होगा और क्लोजिंग फील्डर्स पे खिलाड़ी को लाना होगा। वो चांसेस अगर नहीं बढ़ रहे वो तलाश करना होगा आपको, कहीं से वो डायरेक्ट हिट हो सकता है, एक अच्छा कैच हो सकता है, कहीं ना कहीं से तो मौका आपको मिल सकता है। 54 बगैर किसी नुकसान के 5/1 के बाद फले फिरदौस के साथ सब बाकी सारे दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे। आमिर चले एक और गेंद के साथ हल्के हाथों से। यही तो खसूसियत है ना दोनों बैटर्स के, जो सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, इसीलिए दबाव कभी इन पे आया ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल्स आराम से निकाल रहे हैं। और वही से पिंजौरा थंडर्स की मैं बात करूँ, आराम से इनको सिंगल्स दे रहे हैं, ये आपको बाद में चुप सकते हैं। आपको चाहे क्लोजिंग फील्डर्स पे थोड़ा सा खिलाड़ियों को आगे रखे ताकि सिंगल ना दे, सिंगल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैच को जीतना। स्कोर 55 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच लगी है पहले विकेट की, और इस पार्टनरशिप की वजह से जो आने वाले बैटर से कंफर्टेबल फील करेंगे और जो चेहरे हैं वहां पे पानो क्रिकेट क्लब के काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मीर आमिर चले, इस बार उठा दिया है, क्या यहाँ पे कैच आउट होंगे? नहीं, जी हाँ वैसा ही कुछ हुआ था, मैंने पहले ही कहा था कैच नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि काफी दूर थे वहां पे और पोजीशन में भी नहीं आए थे, और नो मैच लाइन पे गेंद गिरेगी, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है इसलिए फायदा उठा रहे हैं। अगर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो आउट हो सकते थे वहां पे। 2 रनों के साथ 57 तक स्कोर को ले गए, 57 बगैर किसी नुकसान के 5/3 के बाद। छठा ओवर प्रगति पर है, 116 चाहिए मैच को जीतने के लिए।
87 गेंदों में 116 की जरूरत, 57 बगैर किसी नुकसान के। 5.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। चले आमिर एक और गेंद के साथ। ये देखिए आप ऑन साइड में बल्ला घुमाया, वहां पे थोड़ा सा रिस्क को रोल करके सिंगल ले आया। यही तो खुसूसियत है दोनों बैटिंग प्लेयर की। इस प्लेयर ने एक चीज अच्छी की है, रोटेशन की है, चौके भी तो आए, इसीलिए तो स्कोर 58 पे है। 58 बगैर किसी नुकसान के 5.4 के बाद। यहां से आपको पता चलता है कि T20 फॉर्मेट में छक्कों की गेम तो नहीं है, छक्कों के साथ साथ रोटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो करके दिखाया अभी तक दोनों बैटर्स ने। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफें करनी चाहिए, वो मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है यहां से। चले दूर से बल्ला चलाना चाह रहे थे और वो पैर इस बार चढ़े नहीं। लंबा पैर आगे जरूर डाला था, वो पैर को प्लांट जरूर किया था वहां पे, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 58 बगैर किसी नुकसान के 5.5 के बाद। मात्र 115 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। 8 की रुपया रेट है। सेट बैटर जब हो तो 8 की रुपया को पार करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। चले एक और गेंद के साथ। ड्राइव, क्या बढ़िया ड्राइव खेला है। खराब फील्डिंग के कारण दूसरा रन भी मिल जाएगा। काफी ज्यादा खराब फील्डिंग साफ तौर पे नजर आ रही है। दबाव में है पेंजुला थंडर्स की टीम। और तीनों गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं, रईस ने 9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है, सबूर ने 10 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है, आमिर ने 12.5 की करंट रेट के साथ जो भी है ना वो बहुत ही अच्छी है। और इकोनॉमी की अगर मैं खास तौर पे बात करूं वो काफी अच्छी नहीं रही है, जो भी जिस भी गेंदबाज ने अभी तक गेंद डाली है। रिग्रिप होना पड़ेगा, वही कह रहे हैं सबूर के। आइए हम मशवरा करेंगे कि कैसे क्या कुछ करेंगे, यहाँ पे कैसे रोकेंगे इस बैटिंग प्लेयर को, कैसे इस पार्टनरशिप को ब्रेक करेंगे, मशवरा जरूर कर रहे हैं। अगर आप ये काम 4-5 ओवर्स, चले मैं यहाँ से 24 गेंदें लेता हूँ, 24-25 गेंदों में अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो मैच जीतना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। फिर स्कोर ज्यादा बचेगा ही नहीं, फिर स्कोर 60-70 के आसपास बचेगा, फिर तो ज्यादा मुश्किल होगा नहीं आने वाले बल्लेबाजों के लिए। इसलिए जो भी करना है जल्दी कीजिए, जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको जल्दी करना होगा, तब आपके लिए मौका बन सके। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है आपके लिए मैच को जीतना। एक बार उर्मी शाइन एक बार लगातार अपने टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं घर से। वेल डन माय बॉयज, थैंक यू सो मच। अभी तो पलड़ा भारी है आपकी टीम का शाइन भाई। अगर आगे ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे तो आराम से मैच को फाइनल को अपने नाम करेंगे। फिर काइंड ऑफ वन साइडेड सा एनकाउंटर रहेगा अगर आप विकेट हासिल नहीं करेंगे। साठ बगैर किसी नुकसान के। आमिर ने 12 रन कंसिडर किए। क्या कुछ परिवर्तन यहां से नजर आएगा यानी किसके हाथ में गेंद थमाएंगे, ये भी तो देखने वाली बात होगी। बट विकेट से मैच जीत सकते हैं, विकेट नहीं हासिल करेंगे 4-5 ओवर्स में तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैच को जीतना। नाजिम लुक्स लाइक ए शेन वॉटसन, बिल्कुल मेरे भाई अब कहना बिल्कुल सही है। शाइन इकबाल बिल्कुल, दोनों ने एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, चाहे छक्के चौके तो कोई भी मार सकता है। रोटेशन इन्होंने बहुत बढ़िया की, सॉफ्ट हैंड्स इन्होंने बहुत बढ़िया दिखाया है, इसलिए मुझे दोनों बैटर्स पसंद आए। मुझे वो बैटर पसंद नहीं आता जो ज्यादा छक्के लगाए, मुझे वही बैटर पसंद आता है जिसको रोटेशन करना आता हो, जो प्रेशर को ऑब्जर्व करना जाने। सेम दोनों ने किया है। लोकल क्रिकेट में पहली बार मैंने ऐसी प्लेयर देखी है जो रोटेशन इस प्रकार की कर रही हो, जो सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत बढ़िया नजर आया, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी कोई प्लेयर आपके सामने हो। 60 बगैर किसी नुकसान के। वारिस आए शायद गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, वारिस आया दूर वाले छोर से। वारिस क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। चले अंपायर को क्रॉस किया, खेला है फिर से कवर की तरफ, डीप से खिलाड़ी आ रहा है, दूसरे की मांग है, नहीं एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। और रन का इजाफा होता हुआ 61 बगैर किसी नुकसान के 7 ओवर प्रगति पर है। 61 रन बनाने में अभी तक कामयाब हुए हैं पानू क्रिकेट क्लब। 112 की जरूरत 83 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। ज्यादा रन चाहिए नहीं अब आपको यहां से मैच को जीतने के लिए।
61 बगैर किसी नुकसान के 6 के बाद 7 ओवर पे बने 112 की जरूरत। और वारिस क्या यहाँ पर विकेट दिलाएंगे अपनी टीम को या नहीं, उस एक विकेट की तलाश में है पिंजौरा थंडर्स, अभी तक तो वो मिली नहीं है। इस बार बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन चले गए हैं। फॉर्टे में जरूर लगा था वहां पे, गेंद जो लेग स्टंप पे टपक है उसके बाद काफी बाहर निकली, काफी ज्यादा ड्रिफ्ट हासिल हुआ। बल्ला तो चलाया था, आज किस्मत भी मेहरबान है बैटर पे। शोपियान क्रिकेट भी हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम सलाम। और 65 बगैर किसी नुकसान के 6 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है अभी तक नाजिम नजीर ने। वाइड चले नहीं, यहाँ से वाइड का इशारा आएगा, लाइन सही नहीं है, काफी ज्यादा ड्रिफ्ट हासिल हो रहा है यहाँ पे गेंदबाज को, बट कोई भी फायदा नहीं अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। मीर हमू भी हमारे साथ जुड़े हैं, किसके बारे में बोले जरूर बताएगा। चले अंपायर क्रॉस किया, इस बार ऑन समय गेंद को मोड़ दिया है, 2 की मांग होनी चाहिए या नहीं, नहीं चांस नहीं लेंगे यहाँ पे, पता है कि हम तोहफे में विकेट नहीं देना चाहेंगे। 1 रन मुकम्मल जरूर किया है, एक और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ 67 तक स्कोर को ले गए। 67 फॉर द लॉस ऑफ नन आफ्टर कम टू 6.3 ओवर, 6.3 ओवर की गेंदबाजी। मुझे लगता है कि ये 2 खड़े रहे तो जल्दी मैच को फिनिश करेंगे। अब 106 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए, ज्यादा रन चाहिए नहीं। पुलवामा में नहीं हो आज भाई, नहीं पुलवामा में नहीं है आज, यहाँ पे मैच है, कल एक और मैच है अंडर 17 का कल मैच है पुलिस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, और उसके बाद देखते हैं पुलवामा जाएंगे या कहीं और, क्योंकि आज घर में भी थोड़ा सा बिजी है, दैट्स व्हाई शेड्यूल को उस प्रकार का चलाना टफ है मेरे लिए मेरे भाई। 68 बगैर किसी नुकसान के 6.4 के बाद हर किसी ओवर में 10-10 रन बना रहे हैं। इसे जो रुके रेट है ना, जो 9 की थी 8 की थी, वो धीरे धीरे 7 7.5 की हो जाएगी, फिर दबाव कम हो जाएगा इस टीम पे। वारिस चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक और रन मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ 69 पे स्कोर को ले गए। जिस प्रकार की भी बल्लेबाजी हो रही है ना, कोई भी कंटेस्ट नजर नहीं आ रहा, अकाउंट वन साइडेड से एनकाउंटर लग रहा है। ये तभी मुमकिन होगा जब आप विकेट हासिल करेंगे, जब आप पार्टनरशिप को ब्रेक करेंगे, फिर जो कंधे अभी झुके हुए नजर आ रहे हैं ना वो उठ जाएंगे पिंजौरा थंडर्स के, अदरवाइज वो काम आपके लिए बनेगा नहीं। विकेट जितना जल्दी हो सके आपको हासिल करना होगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्लिप अभी भी लगा के रखी है वारिस ने, देखिए यहाँ पे अभी भी 9 रन आए इस ओवर से। बैकफुट पे आया, खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खराब फील्डिंग। इसी का तो मैं जिक्र कर रहा हूं ना कि अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो फिर आपके जोली में कैसे मैच आ सकता है, आप कैसे दबाव बनाएंगे। ओवर का भी खात्मा हो, 7 के बाद 70 बगैर किसी नुकसान के। पानू क्रिकेट क्लब ऑन द टॉप नजर आ रही है इस फाइनल मैच में। करंट रन रेट 10 के आसपास, रुका रेट 7.92 के आसपास। मात्र अब जो रन चाहिए वो 103 चाहिए। ओवर्स आप भूल जाइए, ओवर्स तो बहुत ज्यादा बचे, 13 ओवर्स के आसपास बचे यहाँ से। 103 की जरूरत, कोई भी उस प्रकार का कंटेस्ट नजर नहीं आया है। जब तक विकेट हासिल नहीं करेगा तब तक इस मैच में उस प्रकार का कोई भी मजा नहीं आएगा, ना तो व्यूअर्स को आएगा मजा, ना यहाँ पे जो देख रहे हैं उनको मजा आएगा। मजा तभी आता है जब उस प्रकार का कंटेस्ट हो। अभी तक तो वो एक भी विकेट नहीं मिली है, विकेट की खुराक अभी तक तो नहीं मिली है। वो विकेट की खुराक क्या मिल जाएगी यहाँ पे या नहीं, कब और कौन होंगे वो गेंदबाज, ये आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ और शेयर करते रहिएगा लाइव ट्रांसमिशंस को, और विजुअल्स के बारे में भी मुझे जरूर आप आगाही दे सकते हैं कैसे आप तक पहुंच रहे हैं। ऑन साइड की मैं बात करूं, मिड विकेट को पीछे लिया है, लॉन्ग ऑन को पीछे लिया है, लॉन्ग ऑफ रखा है, उसके साथ साथ डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी और डीप कवर रखा है पीछे, और एक मिड ऑफ पे भी खिलाड़ी को रखा है। नहीं, अब उनको हटाया गया वहां से, मुझे लगता है उनको अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ लिया जाएगा। साद नसीम, कोई कह रहा है साद नसीम ने कितना किया, साद नसीम कह रहे हैं भाई मैं तो ड्रॉप हूं भाई, मैं कैसे कर सकता हूं। तो बहुत ही मजाया अंदाज में साद नसीम ने कमेंट किया है। चलिए
तो 2 खिलाड़ी ही नजर आ रहे, 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। सेम वैसा ही कहा वहां पे फील्डर ने कि आप तो 5 रख सकते हैं, आपने फिर क्यों नहीं रखा है डीप बैकवर्ड्स के लेग पे खिलाड़ी को। अब उनको डीप में रखा गया है। देखिए फिर से पैरों के आसपास गेंद की, फिर से खेला है कव कॉर्नर की तरफ, आराम से रन मिल जाएगा। क्रिकेट इज द गेम ऑफ रोटेशन, गुड सेंस, बिल्कुल उसी का तो मैं जिक्र कर रहा हूं। रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इन दोनों बैटर्स ने वैसा कुछ किया है। 71 बगैर किसी नुकसान के 7 के बाद अभी भी 1 से 2 रन की जरूरत 77 गेंद में मैच को जीतने के लिए चाहिए। 7.95 की रुका रेट, करंट रेट 9.91 के आसपास। बहुत मुश्किल है मैच को यहां से जीतना। हालांकि कमबैक में कैसे हो सकता है अगर आप विकेट हासिल करें, अदरवाइज तो बहुत वन साइडेड सा मुकाबला लग रहा है। सोहेल खान, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे आज के इस लाइव मैच को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आहा, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, शॉट बढ़िया, एलिवेशन उस प्रकार का मिलाने के, थोड़ा सा दाएं बाएं खेलते तो रन बटोर सकते थे, बट अब रन का फ्लो कभी रुका ही नहीं है, इसीलिए स्कोर 71 पे है, इसलिए करंट रेट 10 के आसपास है। अगर वो स्कोर कभी रुक जाता, अगर वो कभी अभी दौड़ गेंदें ज्यादा आपने खिलवाई होती, तभी तो दबाव बैटर पे आता। ऐसे मुझे नहीं लगता कभी किसी भी बैटर पे दबाव आएगा। अगर वो आराम से सिंगल ले रहा हो, उस प्रकार की गेंदबाजी हो रही हो, तो फिर उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। 72 बगैर किसी नुकसान के 7.2 के बाद इस बार लेमन कट के अंदाज में गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। फ्रेंच कट भी कह सकते हैं। किस्मत आज इन पे मेहरबान रही है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और सेम वैसा कुछ हो रहा है आज के मैच में। लक फेवर्स द ब्रेव कहते हैं और वैसा ही कुछ हो रहा है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। इन 4 रनों के साथ 76 तक स्कोर को ले गए हैं फैसल और नाजिम। क्या बढ़िया गेम अवेयरनेस दिखाई है दोनों बैटर्स ने। ज़ीशान नज़ीर, इसलिए तो मैं जिक्र कर रहा हूँ भाई, पहली बार क्रिकेटिंग कमेंट्री में लोकल क्रिकेट में मैंने ऐसा कुछ देखा है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस बार सिंगल भी चुराई वहां पे, बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। चौके के साथ साथ वो ज्यादा दौड़ गेंदें नहीं खेल रहे, रोटेशन भी कर रहे हैं और रोटेशन इज द की, और रोटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। वो सक्सेस इनको मिलेगी अगर ये ऐसे ही बल्लेबाजी करते चले जाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं क्लब क्रिकेट की, क्लब क्रिकेट में भी मैंने सिक्के स्टार्स के साथ कमेंट्री किया, नजमीन के साथ कमेंट्री किया। वहां पे भी मैक्सिमम बैटर्स कोशिश करते हैं कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे हम, अगर वो भी वहां पे रोटेशन करेंगे मुझे लगता है उनके पक्ष में रिजल्ट्स आ सकते हैं। बट यहाँ पे तो इस लोकल देखिए इस बार स्क्वायर ड्राइव बहुत ही बढ़िया, चौका मिल जाएगा फिर से। जी हाँ, मिल चुका है। देखिए इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, नाजिम और फैसल को। मैंने पहले ही कहा ये वन साइडेड सा मुकाबला, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा रन चाहिए, बट ये तो वन साइडेड सा ही नजर आ रहा है कि कोई भी वैसा कुछ नहीं, ना तो वैसे कैच आप पकड़ रहे हैं, ना तो आप विकेट हासिल कर रहे हैं। ऐसे खेलेंगे ना तो फिर जल्दी फिनिश करेंगे इस मैच को। क्या 100 की पार्टनरशिप आज लगेगी? बयान में पहली बार हम फाइनल्स में लोकल क्रिकेट में एक 100 की पार्टनरशिप देखेंगे पहले विकेट की। चले ये देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, बैट फ्लो शानदार, होल्ड द पोज है काइंड ऑफ, वैसा ही कुछ शॉट था। एक और रन मिल जाएगा। 8 के बाद 82, आठ ओवर्स में 82 बने हैं। काफी रिलैक्स नजर आ रही है पहानू क्रिकेट क्लब की टीम, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है अभी ये टीम। अगर मैं बात करूं पिंजोरा की और बिलाल भट्ट पहानू 11 प्लेट गोल, उसी का मैं जिक्र करता, पहानू ने कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है और 82-8 और उन्होंने 128 टीमों में फाइनल्स में पहुंचे थे। हालांकि फाइनल हारा था बट उन्होंने कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली थी और लास्ट टाइम वो फाइनल हारे थे, बट उसी मोमेंटम को आज कह रहे यूनुस खान नाजिम कह रहे हैं, कोई कह रहा है जी हाँ इकबाल भाई कह रहे हैं, शाहीन इकबाल कह रहा है कि नाजिम तो यूनुस खान की तरह खेल रहे हैं। मैंने भी अब 2-3 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, पहली बार मैंने ये एक अच्छी चीज देखी कि सॉफ्ट हैंड से रोटेशन हो रही है। बाकी मैंने बहुत सारे मैचेस कवर किए हैं, ऐसा खेल मैंने लोकल क्रिकेट में नहीं देखा है।
दिस इज अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा खेले, चाहे हार मिले उनको या जीत मिले, लेकिन जब कोई बैटर ऐसा खेले उसकी तारीफें बार बार होनी चाहिए, और वो तारीफें मैंने बहुत ज्यादा की इन दोनों की। बिलाल भट्ट, को राइडर्स वामपोरा के एक बैटर मामू जुड़े हैं, इनको कहते हैं बिलाल मामू। बिलाल मामू हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर है, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। बिलाल मामू, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वारिस, हाँ ऐसा ही लग रहा है मेरे भाई, किसी का तो दिल टूटा है इसलिए एक भी विकेट नहीं आया है, किसी के तो दिल मजरूह हुए हैं। वो स्माइल तभी आएगी जब वो विकेट हासिल होगा, लेकिन होता है कभी कभार ऐसे, मैंने लोकल क्रिकेट में देखा है, जब आप किसी प्लेयर को नहीं खिलाते ना, वो जब निराश होता है ना, फिर उसकी जो दिल से जो आवाज आती है ना, वो बहुत ही ज्यादा आपको चुभती है। देखिए फिर से गेंद गई है, इफ यू स्लैश हार्ड, वैसे ही कुछ बैटर ने किया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। एक और चौका, रोकना नामुमकिन सा लग रहा है दोनों बैटर्स को, और देखते ही देखते अब ये बैटर पहुंच चुके हैं 48 पे, 2 रन दूर है 50 से, 26 में 48, बढ़िया बढ़िया 50 हो गया आज अगर मुकम्मल करेंगे अपनी टीम के लिए। क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, बढ़िया कंट्रीब्यूशन। खान परवेज, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे, थैंक यू जुड़ने के लिए। देखिए इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, यहाँ पे क्या 2 की मार्क होगी, 1 मुकम्मल किया है, 2 मिल सकते थे पर चांस नहीं लेंगे, वहां पे चांस तो नहीं लेंगे, 1 मिल जाएगा। 49 नर्वस 49 पे आ चुके हैं नाजिम। एक मात्र 50 जो लगाई थी पहले इनिंग्स में, कैंडी सुबुमिर ने 43 बनाए थे, लेकिन 52 रन की पारी खेली थी वारिस ने। और यहाँ पे क्या वो इंडिविजुअल स्कोर रहेगा नाजिम का 60-70, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, एक शेयर जरूर कर सकते हैं आप। आखिरी मुकाबला, फैजान हुईब के हाथ में गेंद थमा दीजिए, आमिर खान कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कैप्टन वो मानेंगे या नहीं। चलिए इस बार खेला है सेकंड स्लिप की तरफ, हमको ही मिलेगा नहीं। नाजिम तो पहुंच गए थे, लगभग रन के लिए तो पहुंच गए थे, बट आप कोई भी जरूरत नहीं है ऐसे रन लेने की जहां पे आप अपनी विकेट थ्रो के, जब आपके पास मौका है, जब आपके पक्ष में सब कुछ जा रहा हो, जब किस्मत आप पे मेहरबान हो, जब सब कुछ आपके। और रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे बट वैसा कुछ हुआ नहीं। ये अच्छा शॉट है नहीं, क्योंकि जब आप अच्छा कर रहे हो, स्ट्रेट बैट से अच्छा खेल रहे हो, तो जरूरत नहीं है इम्प्रोवाइजेशन करने की। बिल्कुल कैप्टन से अब शहनवाज अच्छी रही है आज, खेला है मिड ऑफ की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। पहली बार इस मैच में हम कुछ बिंदी गेंदे देख रहे हैं, कुछ डॉट गेंदे देख रहे हैं, अदरवाइज तो अभी तक वो डॉट गेंदों का सिलसिला कभी वो चला ही नहीं है। अगर वो सिलसिला चल जाता तो फिर आपके लिए मौका बन सकता था। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा होता हुआ। इट्स 88 फॉर द लॉस ऑफ नन, 88 पे बगैर किसी नुकसान के। Nowadays we are busy with fruit business, especially South Kashmir, वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। आज क्रिकेट की सरगर्मियाँ उस प्रकार की नहीं हो रही है, आपको भी पता होगा। सारे हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भी है वो इसी सनत के साथ जुड़े हैं। फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े, इसलिए जो डेंट पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, बट दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको इस हल जो मुश्किलात है उसमें आसानी कर दे, और आने वाले समय में रास्ते भी खुल जाए, रास्ते भी अच्छे रहे, और जो हमारे फ्रूट्स की खास तौर में ये डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। इससे जो पैसा आता है ना, वही फिर बहुत सारे कामों में लग जाता है। चाहे मैं किसी की शादी करनी हो, किसी बाप को बेटे की शादी करनी हो, बहुत ज़्यादा अरमान लेके आज होते हैं वो। और आज को भी पता है नॉर्मल सोसाइटी के इस ऐसे आ चुके हैं कि निकाह को भी आप बहुत उस प्रकार का रहा नहीं जो पहले वो सादगी के साथ निकाह होते थे। आज बहुत ज़्यादा पैसा लगता है शादियों में, और वो नॉर्म्स हमने ही बनाया सोसाइटी में। और उस नॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ, नॉर्म्स को अगर हटाना है तो यूथ को खास तौर पे आगे आना होगा, और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट्स आ रही है सोसाइटी में। जो सोसाइटी में पहले कुछ हुआ करता अब वैसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। कभी कभार ऐसे मौके आ जाते हैं कि क्रिकेट से हट के हम बात करते हैं, बट एक कमेंटेटर के साथ साथ एक इंसान भी हम जरूर है, तो हमें कमेंट्री के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी बात करनी होती है।
फैजान को जल्दी लाओ। जर्जीस आया है गेंदबाजी करने के लिए, अभी भी फैजान को नहीं लाया है, जर्जीस को लाया गेंदबाजी करने के लिए। फैसल 28 रन बॉल। नाजिम ने दूसरे एंड से तो अपना काम किया, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरगर सोहेल आपका भी वेलकम करना चाहेंगे, तमाम दोस्तों का वेलकम है आज के इस फाइनल ग्रैंड मुकाबले में। करंट रन रेट को 10 के आसपास रखा है, रुकर रेट काफी कम नजर आ रही है। 85 चाहिए 66 गेंदों में मैच को जीतने के लिए, 85 रन की जरूरत। करंट रन रेट अब 9.8 की, रुकर रेट तो 7 की अब हो चुकी है। 7 की रुकर रेट को पार करना कोई मुश्किल काम तो नजर नहीं आ रहा है इन दोनों बैटर्स के लिए। क्या 100 की पार्टनरशिप हम यहां से देखेंगे। जर्जीस बशारत को लाया गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। पिछले ओवर में 2, इस ओवर में 3 बिंदी गेंदें देख रहे हैं पहली बार हम। 85 की जरूरत। पानू की बैटिंग में डेप्थ है ज्यादा, सो दे विल विन दिस। उसी तो मैंने तो उसी का जिक्र किया है मेरे भाई, मैंने 24 गेंदें रखी थी, मैंने कहा 24 गेंद में विकेट हासिल करेंगे तो मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज जीतना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। नवासी बगैर किसी नुकसान के उस विकेट की तलाश में है, विकेट अभी तक मिली नहीं है यहाँ पे पिंजोरा की टीम को। विकेट की तलाश ड्रॉट सा हो गया है क्योंकि वो विकेट मिली नहीं है आपको। क्रिकेट आपसे बहुत कुछ करवाता है। 3 दिन पहले आपके चेहरे पे मुस्कान, आज वो चेहरे वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे क्योंकि बड़ा थोड़ा सा तिरछा जरूर हुआ था, दैट इज वाई वो गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मैंने पहले कहा ना कि किस्मत जब आप पे मेहरबान होना तो ऐसा ही कुछ होता है। किस्मत के साथ साथ हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी। जब आप मेहनत करते हैं ना, कोई भी चीज आपसे नहीं छीनी जाती। इन दोनों ने वो करके दिखाया, रिजल्ट आपके सामने है। इनने मेहनत की, रोटेशन किया और खुद पे ट्रस्ट किया, कॉन्फिडेंस था इनके पास, और सेम अब वैसा कुछ नजर आया। शॉट से ना कुछ दिखाई दे रहे हैं, बल्ला जरूर चलाया था, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई नहीं, अभी भी 80 की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। 63 गेंद में 7.62 की रुका रेट। ये है लेकर जो का इस मैच का। चले एक और गेंद के साथ। हाँ, इस बार थोड़े से विकेट्स को एक्सपोज किया था, इनसाइड आउट खेलना चाह रहे, या तो थर्ड मैन के ऊपर से खेलने की मंशा थी बैटर की, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 93 बगैर किसी नुकसान के 9.4 के बाद। फैसल 32 और नाजिम 49 पे खेल रहे हैं, लेकिन दोनों ने जो बल्लेबाजी की है ना, वो आप बार बार जरूर देखना पसंद करेंगे। काफी काबिल तारीफ उनने बल्लेबाजी की है। इस बार खेला है स्लिप की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। 93 बगैर किसी नुकसान के 9.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया शानदार क्रिकेट आज खेली है यहाँ पे पानू क्रिकेट क्लब ने, और कंफर्टेबल ड्राइविंग सीट पे खड़ी है ये टीम, और काफी ज्यादा बैकफुट के अब हारने की कगार पे खड़ी है अगर इन्होंने विकेट्स हासिल नहीं किया लगातार अंतराल पे। क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, बट सिचुएशन के हिसाब से पानू काफी आगे खड़ी है। इस बार तीनों विकेट्स के सामने पाए गए, वापस जाना होगा बैटर को, कमेंटेटर को, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि विकेट से ही आप मैच जीत सकते हो, और फाइनली वो विकेट आ चुकी है। बट बहुत ही बढ़िया तारीफें करूंगा मैं फैसल की, इन्होंने अपने पार्टनर का साथ दिया। अब जो आने वाले बैटर है उन पे कोई भी दबाव होगा नहीं, और 93 एक खिलाड़ी के नुकसान पे ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा और रिफ्रेशमेंट्स भी दिए जाएंगे। वहां पे हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जुड़ेंगे आपके साथ। ड्रिंक्स के बाद माइक्रोफोन को ऑफ करेंगे।
चलिए वेलकम करते हैं फिर से ड्रिंक्स के बाद। जो विकेट की तलाश थी वो तो फैसल की मिल चुकी है। अब नए बैटर आए हैं शफी रहीम, गेंद से अच्छा कमाल किया था जिनने 1-2 विकेट ज़रूर हासिल किए थे। अब यहाँ से वो बल्ले से क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात होगी। ड्रिंक्स के बाद अब धीरे धीरे खेल फिर से शुरू हो रहा है। 8 की रुका रेट, करंट रेट 9.5 की, तो 8 की रुका रेट हो गई। अब यहाँ से इससे पहले 7.5 की थी जब फैसल बल्लेबाजी करे, उनने कुछ 1-2 गेंदें डॉट भी खेली थी, उसके कारण रुका रेट में इजाफा हुआ। तो अब 10 ओवर्स में 80 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यह है इक्वेशन इस मैच की, इस ग्रैंड फिनाले की। एंड जड्जिस को मिलती हुई सफलता, जड्जिस को लाया आपने और उनने वो काम करके दिया अपनी टीम के लिए। अब शायद फैजान को लाया है गेंदबाजी करने, और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि फैजान को पहले लाइए गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन अब उनको लाया है गेंदबाजी करने के लिए। कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे फैजान, और उसके साथ साथ फील्डिंग की का मैं अगर जायज़ा लूँ, फील्डिंग पोजीशंस की अगर मैं आपको बताता चलूँ कौन कहाँ पे है, तो वो है लॉन्ग ऑन पे एक रखा है, लॉन्ग ऑन, उसके साथ साथ मिड ऑन पे एक खिलाड़ी को रखा है, वाइड थोड़ा सा, उसके साथ साथ लेग गली पे भी एक खिलाड़ी को रखा है, उसके साथ साथ डीप थर्डमैन को पीछे किया है, और एक गली पे खिलाड़ी को रखा है, डीप पॉइंट को पीछे किया है, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद। ये है फील्डिंग की जमावट। शफी रहीम के साथ साथ अब नाजिम नजीर इस जो अभी जो सिचुएशन है, अभी जो मोमेंटम इनके पास है, इसको अब कैरी आगे करना चाहेंगे। राशिद मंसूर भी जुड़े हैं, थैंक यू राशिद मंसूर जुड़ने के लिए। फैजान को लाया गेंदबाजी करने के लिए, 1 रन दूर है अपने 50 से, और यहाँ पे कोई भी इशारा नहीं आया वहां पे अंपायर की जानिब से। हाँ जोरदार अपील की थी बाकी, लेकिन वहां पे बल्ला और गेंद के बीच कुछ फासला तो जरूर नजर आया वहां पे। जियाफत फ्रॉम पहानू, जरगर सुहेल, थैंक यू सो मच जरगर सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करना चाहेंगे। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, सीम पे पड़ने के बाद बाहर तो गेंद जरूर निकली थी, और ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आप लाइव को अगर एंड भी करेंगे नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्नीकर तो है नहीं हमारे पास जिसे हम देख सके, काफी दूर खड़े हैं हम, और फिर अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, यू हैव टू गो डाउन ऑन दैट डिसीजन, और वैसा ही कुछ हुआ। चाहे आउट हो या नॉट आउट हो, बहुत टफ रहता है अंपायर के लिए विद इन नैनो सेकंड डिसीजन देना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम दिखा सकते कि कोई वहाँ पे एज लगा है या नहीं। 93 पे 1, 10 के बाद फैजान अयूब अच्छी लाइन पे पहली गेंद उन्होंने डाली। चले इस बार तिरछे बल्ले से खेला है नाजिम ने, और इसी के साथ 50 मुकम्मल किए इन्होंने, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज उन्होंने की है, और मात्र 20 गेंदों में 50 रन आए इनके बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी की, बल्ला नहीं लहरा रहा है अपने डगआउट की, और पता है कि अभी भी वो आधा काम तो मैंने तय किया है और आधा काम और करना बाकी है, इसलिए वो सेलिब्रेट किया नहीं 50 पे। यावर कैमरा ऑफ क्लीन करो भाई, यहाँ से तो ठीक आ रहा है मेरे भाई, आई डोंट थिंक सो कि कुछ इशू आ रहा है। और इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर की अगर मैं बात करूं, स्कोर रुका हुआ है 94 पे 1। वेल प्लेड नाजिम ब्रो, थैंक यू सो मच। तमाम दोस्तों का मैं वेलकम करना चाहूँ। कैमरा तो साफ नजर आ रहा है मेरे यहाँ से भाई, मुझे जरूर बताएगा कि सही वीडियो आप तक पहुँच रहा है या नहीं, मुझे तो यहाँ से ठीक लग रहा है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार आउट होने का खतरा हो सकता है, कैच ड्रॉप कर दिया, और कैच के साथ साथ चौका मिलता हुआ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन खेले गए हैं। ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं, अगर मिले तो आपको चांस को कन्वर्ट करना होगा। ये जो कैचेस है इसको पकड़ना चाहिए आपको। कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे, डीप थर्ड में भी खिलाड़ी मौजूद थे, उनसे बड़ी गलती हो गई, और शफी रहीम को मिलता हुआ जीवन दान, कैच ड्रॉप कर दिया।
Missing my team PCCN cricket as love शाहिद फेरोज, थैंक यू सो मच। नक्शा भाई भी जुड़े हमारे साथ जायका रेस्टोरेंट से, खामरी में इनका रेस्टोरेंट, वहाँ पे जाते हैं हम कभी कभार बारबेक्यूज खाने, बहुत अच्छा लगता है इनके यहाँ। थैंक यू नक्शा भाई जुड़ने के लिए। इस बार नीचे रह गेंद, ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया, पॉइंट की तरफ खेला है, तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है, एक और रन का इजाफा होता हुआ, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 पे, और नाजिम ने 29 गेंद में 50 बनाए, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके। स्ट्राइक रेट देखिए, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी इन्होंने आज की है। 99 पे 1। इस बार स्लैश कर दिया है गेंद को, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 11 के बाद पहानू क्रिकेट क्लब 103, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जरगर सुहेल, मुजम्मिल वगैरह बेस्ट फील्डर, थैंक यू सो मच। 7.78 की रुका रेट। नाजिम 54, शफी रहीम 5 पे 70 चाहिए। 54 गेंदों में 70 की जरूरत। 9 ओवर्स में रन जो चाहिए वो मात्र 70 रन की जरूरत। विकेट से मैच जीत सकते, वो गुच्छे में आपको विकेट हासिल करनी होगी, खासतौर पे नाजिम की विकेट आपको हासिल करनी होगी। सेट है, सेट बैटर अगर और 3-4 ओवर्स खड़े रहा तो फिर आपके लिए समस्या और बढ़ जाएगी। जर्जीस फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो जर्जीस आए हैं अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए। फैज, मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों के। अगर मैं बात करूं जो जुड़े हमारे साथ, चाहे आप पहानों के सपोर्टर हैं या पिंजरा के सपोर्टर हैं, बट एक विकेट जिसकी जरूरत थी वो तो मिल चुकी है। अब यहाँ से आगे क्या और दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम या नहीं, उसी पे डिपेंड करेगा। ये क्या हारेंगे यहाँ से, क्या ओह अच्छी गेंद, कुछ भी समझ नहीं आए वहाँ पे बैटर को। शफी रहीम के लिए आते ही शॉट खेलना आसान होगा नहीं, क्योंकि सेट तो है नहीं, पहले पैर चलेंगे नहीं, समय विकेट पे बिताएंगे उसके बाद पैर चल सकते हैं। अब बस सिंपल सी, कोई रॉकेट साइंस वाली गेम नहीं, इनको चाहिए कि रोटेशन करें, बस स्ट्राइक पे लाएं नजीर को। वही से जर्जीस और उसके बाकी गेंदबाजों की मैं बात करूं जो पिंजरा के, वो चाहेंगे लगातार दबाव बनाया जाए, लगातार डॉट गेंदें खिलवाया जाए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, ने मना किया वहां पे अंपायर ने, और इशारा कोई नहीं आया वहां पे। छू के गेंद गई थी, आवाज जरूर आई थी, छू के गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। सुहेल खान, थैंक यू सो मच। 103 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 11.2 के बाद 20-20 ओवर पे मुश्तमिल ये फाइनल था आज, और पलटा भारी अभी नजर आ रहा है पहानों कर रहा है कि विकेट जरूर गवाया, बट रुका रेट उस प्रकार की है नहीं जहां से हम कहेंगे दबाव में है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे मुजम्मिल सर रोके। वाइड का इशारा जरूर आएगा, और एक और रन का इजाफा इस एक रन के साथ 104 तक स्कोर को ले गए। 104 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 69 रन की जरूरत। अगर यहाँ से नाजिम खड़े रहे ना, और इन्होंने 20 गेंदें खेली या 15 या 10-15 गेंदें खेली, तो ये स्कोर को कम और कर सकते हैं, इनके इंडिविजुअल स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साइड बैटर ना, इनको गेंद की फुटबॉल की तरह भी नजर आ रही होगी। चले, खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, रन के लिए भी गए हैं, रन भी मुकम्मल कर लिया है। वाह, शानदार क्रिकेट हो रही है, और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं, और ऐसे काम बनेगा नहीं। जर्जीस को चाहिए, हालांकि आपने विकेट जरूर हासिल किया है, बट आपको लाइन अच्छी रखनी होगी। यहाँ पे भटकेंगे लेग स्टंप के आसपास तो फिर ऐसा ही कुछ होगा यहाँ से। इट्स 106 फॉर 1, 106 पे 1, 11.2 के बाद 67 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। जर्जीस बशारत, मुजम्मिल भगे की तरफ फोकस करो भाई, फोकस कैसे करे मेरे भाई। खराब गेंद, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। इससे पहले कैच ड्रॉप जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग बहुत बढ़िया की। 3 रन जरूर बचे अपने टीम के लिए। 107 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 11.3 के बाद मात्र 66 रन की जरूरत 51 गेंदों में। ए काइंड ऑफ रनर बॉल ही कह सकते हैं। 6.5 के आसपास रुका रेट, 7 के आसपास जो रुका रेट है ना, वो ज्यादा मुश्किल होता नहीं है जब आपने विकेट सेव करके रखे हो। जर्जीस मैं यहाँ पे अपील नहीं कर सकते, यही रोल पे गेंद लगी थी काफी ऊपर,
और लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर की जान से। यासिर अरफात भी जुड़े, नाइस, थैंक यू सो मच यासिर अरफात, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंटेस्ट उस प्रकार का रहा नहीं, वो जो कंटेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिरी गेंद तक मुकाबला जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं। वैसा होता तो मज़ा आ जाता, जब आखिरी गेंद तक मुकाबला जाता तो व्यूअर्स को भी मज़ा आता है देखने में, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। 108 पे 1, 11/4 के बाद। करंट रन रेट 9/26, रुका रेट 7/80 के आसपास। 65 की जरूरत 50 गेंदों में। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के साथ गेंदबाजी हो रही, थोड़ा सा वाइड रखा है दोनों खिलाड़ियों को। जर्जीस चले, उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। नाजिम नजीर को रोकना नामुमकिन है अभी इस टीम के लिए, नहीं रोक पा रहे ना इस खिलाड़ी को, क्योंकि क्लासिक खिलाड़ी हैं, इनका क्लास ही कुछ अलग है। आज जो शॉट्स खेले ना वो काबिल तारीफ थे। आज जो क्रिकेट, जो गेम सेंसेस, जो गेम को रीड किया है वो काबिल तारीफ। मैंने कहा था अगर 20 गेंदे 15 गेंदे खेलेंगे तो स्कोरिंग को काफी कम करेंगे, वही कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्कोर को भी बढ़ा रहे हैं, अपने टीम के स्कोर को भी कम कर रहे हैं, जो जीतने के लिए यहाँ से आपको रन चाहिए। 7/22 की रेट। वाओ, यासिर के लिए नाइस और फेस कह रहे हैं, वाओ बिल्कुल वाओ शॉट था ये। जर्जीस को एक छक्का लगाया था इन्होंने, और इनके पास तो मौका भी हो सकता है, अगर वो शतक क्या लगा पाएंगे आज। देखिए 61 पे तो पहुंच चुके हैं, 39 इनको चाहिए होंगे शतक तक, बट स्कोर 59 ही है, तो पहुंच सकते हैं अगर ये ज्यादा गेंदे फेस करे। उनको चाहिए ज्यादा गेंदे फेस करे, शतक के साथ साथ वो अपने इंडिविजुअल स्कोर को भी आगे ले जाए। अगर वो शतक नहीं लगे, कम से कम आप चाहेंगे 70-80 बनाना, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ अब मेरी टीम पे ज्यादा दबाव नहीं होगा, जो आने वाले बैटर से खास तौर पे। जर्जीस चले एक और गेंद के साथ, इस बार बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल किया है। एक की मांग नहीं, दूसरे की मांग करना चाह रहे थे, बड़े एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा, 115, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 12 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 8 ओवर का खेल बचा है, और जो रन चाहिए वो ज्यादा चाहिए नहीं अब यहाँ से। 6, 6.5, 7 की रुका रेट को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं जब सेट बैटर हो सामने। सात 7/25 की रुका रेट को पार करना है यहाँ से। फैजान फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 58 चाहिए, 58 चाहिए, ओवर्स तो 8 बचे हैं और विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं। वन साइडेड सा अभी भी मुकाबला लग रहा है। कमबैक तभी होगा जब आप 1-2 विकेट हासिल करेंगे, तभी कमबैक हो, अदरवाइज वो दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहा है वो कमबैक आपका। अभी भी मैं कहूंगा कि वन साइडेड सा ही मुकाबला है। हालांकि आपने फैसल को जरूर आउट किया है, फैसल को, लेकिन अभी भी काम बनेगा नहीं जब तक आप 1-2 विकेट हासिल नहीं करेंगे, और खास तौर पे आपको विकेट हासिल करनी होगी नाजिम नजीर की। ओवैस भाई आपने जो कहा था वो सही अब धीरे धीरे साबित हो रहा है, क्योंकि पिंजूरा ने उस प्रकार की गेंदबाजी की नहीं। 115 एक खिलाड़ी के नुकसान पे इस बार गेंद को खेला है तिरछे बल्ले से डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर मिल जाएगा। दूसरे की मांग और दूसरे रन के लिए भी पलटे। यही खुसूसियत है इस बैटर की, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहा है। जहां से भी थोड़ा सा भी फंबल हुआ उसका फायदा इन्होंने उठाया। इसीलिए जब आप इस प्रकार की मेहनत करते हैं तो फिर तो रिजल्ट आपके पक्ष में आना ही आना है। सेम पानू के साथ भी आज हुआ है। इन दोनों बैटर्स ने काफी अच्छे से गेम को रीड किया, सिंगल्स को रोटेट किया, और अगर आपने वहां पे सिंगल्स को रोटेट होने नहीं दिया होता, अगर मैं पिंजूरा की खास तौर पे बात करूं, तब दबाव आ सकता था। चाहे कोई भी बैटर हो, जब नाजिम हो या कोई भी बैटर हो, जब वो रोटेशन नहीं कर पाता है ना, वो काफी ज्यादा घबरा सा जाता है। वो फिर रैश शॉट तो खेल सकता था वहां पे, उनकी विकेट आप हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने इन्हें खुद कहा कि आप सेट हो जाइए। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। इजी रन्स बना रहे हैं अपनी टीम के लिए, इजी रन्स कह सकते हैं हम इनको। एक और रन का इजाफा, 118 पे 1। कैंडी सुबुमीर ने भी आज वो नई गेंद से तो 1-2 विकेट दिलाते थे अपनी टीम को, इन्होंने भी आज कुछ नहीं किया। दैट इज द टीम की, इनकी टीम बैकफुट पे खड़ी है। किसी भी गेंदबाज ने आज उस प्रकार का योगदान दिया नहीं। जर्जीस ने 1 विकेट जरूर हासिल किया था, कट खेलना जरूर चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 118 पे 1, 12/3 के बाद। 13वां ओवर प्रगति पर है और 55 की जरूरत 45 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए।
वो अजमीर कह रहे पिंजूरा थंडर पीसीबी की तरह है। बिल्कुल मेरे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का भी हाल ऐसा ही कुछ है। उन्होंने भी काफ़ी निराश किया इंडिया के सामने, उस प्रकार की परफॉर्मेंस दी नहीं। अगर कंटेस्ट रहता तो कह सकते हार जीत तो आती रहती है, बट उन्होंने वो कोई कंटेस्ट भी नहीं दिखाया था और काफ़ी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की थी। इस बार बल्ला जरूर चलाया, रन भी मुकम्मल कर लिया है, रन्स का फ्लो ही नहीं रुक रहा है, लगातार वो रन्स लेते हुए नजर, चाहे लेग बाय की सूरत में आए चाहे किसी भी सूरत में आए। 53 की जरूरत यहाँ पे चाहिए, नाजिम को शतक लगाए, डिजर्व करते हैं शतक, लेकिन क्या वो शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे? प्लेड ऑन हो गए, दूर से बल्ला चलाना चाह रहे थे, प्लेड ऑन हो गए, वापस जाना होगा यहाँ पे शफीर रहीम को। बट अच्छी खबर यह है कि नाजिम अभी भी खड़े हैं वहां पे। अब 53 चाहिए 7 ओवर्स में मैच को जीतने के लिए। अगर यहाँ से मैच हारेगी ना पानू क्रिकेट क्लब की टीम, बहुत निराश होंगी। यहाँ से तो बहुत इजी विन नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। 120 2 खिलाड़ी के नुकसान पे यह है लेखा जोखा इस मैच का। 7/57। अब शहनवाज हुसैन, स्ट्राइक रेट देखिए ना, क्या बढ़िया स्ट्राइक रेट है, 170 की स्ट्राइक रेट, एवरेज 24 के आसपास इस खिलाड़ी की उस स्ट्राइक रेट के साथ। तो आज काम करना होगा नहीं, अगर आप रनर बॉल भी बनाएंगे 110 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलिए, काम हो जाएगा आपके लिए। आठ ओवर का खेल बचे, 7/57 की रुका रेट। कैप्टन आए हैं शायद बल्लेबाजी करने के लिए शाहनवाज। 42 पे 53 चाहिए, 7 ओवर का खेल बचा है। एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जो अभी तक आपने रिस्पांस प्यार दिखाया, दैट वाज इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच फॉर जो अभी तक आपने रिस्पांस दिखाया हमारे इस आज के लाइव मैच में। आप लगातार जुड़े, अपने अपना सहयोग दिया कमेंट्स के दौरान, आपने शेयर्स किए पहले इनिंग्स में भी सेकंड इनिंग्स में भी, थैंक यू उसके लिए। अगर आप नया दोस्त कोई देख रहा हो इस लाइव ट्रांसमिशन को, फीड पे जाइए। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सेम नाम के चैनल है तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैच फिनिश होने के बाद जो हम जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब पे भी आपको लोग देखते हैं, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं इन मैचेस को। 42 में चाहिए 53, 13 मुकम्मल, 120 पे 2। ये है लेखा जोखा इस मैच का। कब शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर कीजिएगा जरूर। अगर आप पहले फीड पे जाइए, अगर आपको हमारी कोशिश कमेंट्री को छोड़ के कोशिश अच्छी लगती है तो फॉलो कर सकते हैं। स्कॉचिंग हीट में हमेशा हम आप तक कवरेज पहुंचाते हैं, तपती हुई धूप हो या सर्दी हो, हम हमेशा आप तक कवरेज पहुंचाते हैं। ताकि अब 53 चाहिए 42 गेंदों में, 7 ओवर्स में 53 रन की जरूरत। क्या यहाँ पे कमबैक होगा? उसके लिए आपको 1-2 विकेट हासिल करना, खास तौर पे नाजिम की विकेट लीजिए, वो कमबैक हो जाएगा आपका, फिर बढ़िया कमबैक होगा फिर आपके लिए। फैजान चले दूर वाले छोर से नाजिम के लिए, नहीं ब्लाइंड स्पॉट पे आउट नहीं देख सकते वहां पे। शानदार डिसीजन अंपायर का, चाहे मिडल पे गेंद फिनिश हो कहीं पे भी हो, अगर ब्लाइंड स्पॉट पे टप्पा खाएगी गेंद नहीं आउट दे सकते, ये रूल्स है। और सेम वहां पे अंपायर ने भी कहा कि टप्पा तो लेग स्टंप के आसपास है, आउट नहीं दे सकते, चाहे फिनिश मिडल स्टंप पे हो ऑफ स्टंप पे फिनिश हो, वो मैटर नहीं करता है। जब टप्पा लेग स्टंप के आसपास हो फिर वहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। चले इस बार कट कर दिया गेंद को, चौका मिल जाएगा। आज जिसको भी छू रहे सोना बन रहा है, सेम नाजिम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डिजर्व करते हैं शतक, इनको चाहे पूरे रन खुद बनाए, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने मेहनत की है ना, वो अगर 3 डिजिट्स में आएगी ना तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। जरगर सुहेल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, नाइस बॉलिंग कह रहे हैं।
49 रन की जरूरत, इनको 31 चाहिए, नाजिम को 31 चाहिए। क्या वो लगाने में कामयाब? अगर वो लगाएंगे ना तो फिर ये शतक इनको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस शतक में खाली चौके नहीं आए, इस शतक में आपने पेशेंस दिखाया, इस शतक में आपने अपने पार्टनर के साथ रोटेशन की, वो बढ़िया रहेगा अगर वो करेंगे। क्या वहां पर टिकल लगा है? अब बिल्कुल बला वहां पे जरूर लगा और प्लेयर के रन्स मिलेंगे वहां पे। और देखते देखते जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, शतक के क्लोज आ चुके हैं, 70s में तो पहुंच चुके हैं, 73 पे है 39 गेंदों में 73 रन बनाए। फाइनल्स में जब आप शतक बनाते हैं ना तो फिर कद आपका काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है, फाइनल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये आसान होता है कि बल्लेबाजी आप दूर से कह सकते हैं कि आसान बल्लेबाजी है, बड़ा आसान होता नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है पॉइंट की तरफ, कि दूसरे की मांग है, नहीं ऐसे आप नहीं चाहेंगे विकेट थ्रो करना। 74 पे तो पहुंच चुके हैं शहनवाज हुसैन, 40 पे और यहाँ पे इनको चाहिए अभी शतक के लिए रन सभी इनको चाहिए। बट इनकी टीम की अगर मैं बात करूं, देखिए ये अभी भी वन साइडेड सा मुकाबला लग रहा है, विकेट तो आप हासिल करें। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, चौका मिल जाएगा, कैंडी सुबुमीर से गलती हुई वहां पे, वन साइडेड सा एनकाउंटर लगा, विकेट आपने हासिल किए लेकिन जब आप दबाव ही नहीं बना पा रहे विकेट के बाद तो कैसे मुमकिन है मेरे भाई, फिर तो मुमकिन होगा नहीं आपके लिए। ओवैस ने पुअर बॉलिंग, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, बॉलिंग उस प्रकार की हुई नहीं, किसी भी गेंदबाज ने उस प्रकार की गेंदबाजी आज की नहीं। 40 चाहिए मैच को जीतने के लिए यहाँ से। चलिए अंपायर को क्रॉस किया, नो बॉल का इशारा आया और नो बॉल का जो फायदा उठाएंगे ना वो सर बैटर उठाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। फ्रीड का तोहफा मिलेगा नाजिम को और स्वीकार करना चाहेंगे छक्के चौके के साथ। आप खुद ही गलती कर रहे हैं यहाँ पे, आप नो बॉल्स कर रहे हैं, दबाव ही नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर अब शहनवाज भी तो, अब यहाँ से नाजिम भी तो खुश होंगे ना, नाजिम तो फायदा उठाना चाहेंगे इस गेंद का। उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, बट ये नो बॉल है और कैच तो पकड़ लिया, पर कोई भी फायदा नहीं है इस कैच का। तेजी के साथ वो रन के लिए जरूर गए, 75 पे पहुंच चुके हैं, 36 में 37 चाहिए मैच को जीतने के लिए, 25 चाहिए होंगे, 25 बनाइए, शतक लगाइए, क्या होगा वो या नहीं। आफ्ताब साहब भी जुड़े, अस्सलाम वालेकुम डियर सकलम भाई, एलिगेंट कमेंट्री कीप इट अप, थैंक यू सो मच बिलाल, बट एवरी डे इज नॉट संडे सकलम भाई। उसी का मैं कह रहा हूं ना कि 3 दिन पहले तो आपके चेहरे पे स्माइल थी जब पिंजोरा फ्रूट मंडी स्पोर्ट्स ने पच्चीस चाहिए आपको 100 तक, और क्या वो मुकम्मल कर पाएंगे यहाँ से या नहीं, क्या 25 मुकम्मल करेंगे? अगर ये काम करेंगे ना तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि हम तो नहीं खेल रहे ना, बट जब कोई बल्लेबाज उस प्रकार की मेहनत करता है ना फिर उसको कुछ मिलना चाहिए। अगर वो शतक 3 डिजिट्स में आएगा ना तो फिर उसके लिए वो काइंड ऑफ अचीवमेंट जरूर रहेगा। 6/16 नाजिम नजीर 75 पे खेल रहे हैं, 36 पे 37 चेहरा ना बॉल, पानू इजी विन लग रही है इनके लिए। यहाँ से मैंने पहली जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया उस टाइम मैंने कहा कि ये वन साइडेड मुकाबला है, सेम वैसा ही कुछ हुआ। आप दबाव ही नहीं बना पाए ना, दबाव बनाते विकेट के बाद तभी तो मजा आ जाता, आप वो नहीं कर पाए। इस ओवर में क्या विकेट आएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तिरछे बल्ले से खेला है गली की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। जब इन्होंने 50 मुकम्मल किया था इन्होंने बल्ला नहीं लहराया था, क्योंकि इनको पता था कि मुझे और कंट्रीब्यूट करना है आपके टीम के लिए। थैंक यू इकबाल रोमी, थैंक यू शाइन इकबाल। उठा दिया इस बार, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक जरूर मिल जाएगा वहां पे, एक और रन का इजाफा। आप दूसरे की मांग क्या होगी? जी नहीं, हाँ अब मिल जाएगा। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है पिंजोरा थंडर्स के लिए यहाँ पे। और ये देखिए क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड जब आप इस प्रकार का दिखाएंगे ना मजा आ जाता है। और सेम नाजिम ने किया, पहले लग रहा था आराम से सिंगल मिल जाएगा लेकिन उसके बाद फंबल हुआ, उसका फायदा उठाया, अब स्ट्राइक पे
आ चुके हैं फिर से नाजिम नजीर जो 77 पे खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद रिसीव किया, पहली बार इस बैटर को किसी गेंद ने रिसीव किया हुआ है। एक लूप दी थी और पढ़ने के बाद गेंद बाहर निकली थी, घुगली का इस्तेमाल किया था इनके सामने। विकेट अलर्ट कह रहे हो एस्मीर, अगर वो आएगा भी तो मुझे नहीं लगता वो काम कर जाएगा पिंजरा के लिए। इस बार क्या 2 की मांग होगी? जी नहीं, 1 ही मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर पर तो 139। मलिक आके बिल्कुल भाई परेशान तो है, अभी पिंजरा का भी खेमा बहुत परेशान है, नहीं हो पाया ना उनसे वो काम जिसके लिए इनकी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे। वारिस क्लीन बोल्ड कर दिया, वापस जाना होगा यहाँ पे, शाहनवाज को वापस जाना होगा। बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते पहला ये काम किया होता तो हो मुमकिन हो, अभी भी है, अभी भी कह सकते हैं मुमकिन होगा अगर आप कहीं से नाजिम की विकेट हासिल करेंगे। नाजिम यहाँ पे क्रूशल है आपके लिए, नाजिम खड़े हैं, चाहे इनके सामने 10 की भी विकेट हो, 7 8 ये कर सकते हैं। सेट बैटर को अभी मुश्किल होगा नहीं ज्यादा, लेकिन अगर आप किसी सेट बैटर की विकेट हासिल करेंगे तो मैच बन सकता है, फिर कंटेस्ट आएगा मजेदार, फिर वो मजा आ सकता है इस मैच में, अदरवाइज तो वो नजर नहीं आ रहा है। कम बैक कैप्टन का आउट किया 31 में 34। अभी भी मुझे वो मैच याद आ रहा है जब 28 से 26 24 में 26 चाहिए थे हुसैन 11 द्रबगाम को, उनके 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे, बट उन्होंने वो नहीं कर पाए थे वो काम। 8 से या 6 रन से वो मैच हारा था हुसैन ने, बड़ा कोलैप्स नजर आया था वहां पे। क्या वैसा कोई कोलैप्स यहाँ पे नजर आएगा? मैंने कहा कि वो तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, बट पानु शुड ट्राई टू फिनिश द गेम। बिल्कुल, जितना जल्दी आप फिनिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आप चाहेंगे आखिरी ओवर तक ले जाए तो फिर तो सुपर ओवर का भी खतरा मंडरा रहा है यहाँ पे, फिर सुपर ओवर भी हो सकता है मेरे भाई, बहुत कुछ हो सकता है अभी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जब तक नाजिम है तब तक आप इनके सामने अगर 7 की भी 8 की भी विकेट ये कर सकते हैं। अगर आप इनकी विकेट हासिल कीजिए तो फिर बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ सकती है पानु क्रिकेट क्लब की टीम। दानिश फारूक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वारिस को मिलती हुई सफलता। दानिश फारूक इसे पहले फ्रीली खेल रहे थे नाजिम, अब वो भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं आउट हो जाऊं तो फिर मेरी टीम क्या करेगी, वो भी तो अब ये सोच रहे होंगे ना, उनके भी जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे अभी। 139 3 खिलाड़ी के नुकसान पे दानिश फारूक नए बैटर पिच के वस्त में मौजूद, क्या कुछ करेंगे? आते ही उठा दिया है और 6 रन पाए हैं। क्या शॉट है, पावरफुल स्ट्रोक, हाई बैक लिफ्ट के साथ शॉट खेला। मुझे तो लगा था शायद डिफेंड करेंगे, बट इनके मंशा कुछ डिफरेंट है, नहीं रुकना चाह रहे हैं सफर को पानु क्रिकेट क्लब की। अगर मैं खास तौर पे बात करूं, 6 रन के लिए गेंद को डिस्पैच किया है। 145 पर 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर्स का खेल बचा है, रन बहुत कम करना है यहाँ से। 3 ही विकेट्स आपने गंवाए हैं, ड्राइविंग सीट पे खड़ी है यहाँ पे पानु क्रिकेट क्लब की टीम। 145 पे 3 और 22 रन चाहिए होंगे नाजिम को। 50 तो मुकम्मल की है। अब जो आंकड़ा होता है ना 3 डिजिट्स का, किसी भी खिलाड़ी के लिए वो काइंड ऑफ अचीवमेंट रहता है, यादगार वो पल रहता है। क्या वो यादगार पल आज जुड़ जाएगा नाजिम के कैरियर में या नहीं? 28 चाहिए, 28 चाहिए, 28 तो 30 गेंदों में 28। कैंडी सुबुमीर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए, ये क्रूशियल ओवर रहेगा। स्लैश, इफ यू स्लैश हार्ड, चौके के लिए गेंद गई है। पहली शुरुआत चौके के साथ हुई है और नाजिम यू ब्यूटी, क्या बल्लेबाजी की आज नाजिम ने। और देखते ही देखते 82 पे पहुंच गए। ग्लव चेंज करना चाह रहे हैं वहां पे, क्योंकि बहुत समय से वहां पे खड़े हैं अपने टीम के लिए। 24 चाहिए इनको मैच को जीतने के लिए। क्या वो 24 रन बना के वो शतकवीर हो जाएंगे यहाँ पे या नहीं, वो शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं?
आज मैन ऑफ द मैच के हकदार तो ऑलरेडी है ये, और देखने वाली बात होगी क्या यहाँ से वो रन जो इनको चाहिए। नाजिम गो फॉर 100, यू डिजर्व दैट, उसी का तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये डिजर्व करते हैं क्योंकि शतक अगर इन्होंने छक्कों के साथ ही रन बनाए होते तो शायद मैं कह सकता था कि अगर नहीं भी लगाएंगे, बट इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है भाई, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। इस बार तिरछे बल्ले से इनको पॉइंट की तरफ खेला है, रन मिलेगा नहीं, 24 की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। 82 रन बनाने में कामयाब हुए अभी तक, शानदार और लाजवाब दिल को छू लेने वाली पारी थी आज ये, जो इनके बल्ले से आ जाए सबूर चले। इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे, अब आज किस्मत आप पे मेहरबान है। देखिए इससे पहले जो खिलाड़ी वहां पे मौजूद था उनको थोड़ा सा वाइड रखा था उस शॉट के लिए, लेकिन अब ये गेंद डीप थर्ड मैन की तरफ गई है। अब गेंदबाज करे तो करे क्या, क्योंकि किस्मत पूरी तरीके से आज नाजिम के नाम रही है। किस्मत आज बहादुरों का साथ देती है, वो आज हमें पता चला कि कितने ब्रेव है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, सेम वैसा कुछ नजर आया। गेंद गई डीप थर्ड में बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए, 86 तक तो पहुंच चुके हैं। 14 रन और बना लीजिए और शतक लगा लीजिए। अगर आपकी टीम की मैं बात करूं ना, जो रन आपको यहां से चाहिए वो चाहिए 20, चलिए 6 और कोई कर सकता है आपको। जब अगर 14 बनाएंगे ना तो फिर आप ये शतक लगा सकते हैं। हाँ इस बार खेला है फाइनल की तरफ, और क्या चौका मिल जाएगा? जी हाँ मिल चुका है, शानदार शॉट, एक काइंड ऑफ मिनी हेलीकॉप्टर सा ये शॉट था, मंशा वही थी और उसी प्रकार का शॉट भी खेला, बट डायरेक्शन डिफरेंट थी, डायरेक्शन फाइनल की तरफ थी। एक और चौका, 10 रन की जरूरत मैच को यहाँ पे जीतने के लिए, तो कुछ और रन चाहिए, 16 चाहिए, बट इनको चाहिए मात्र 10 रन। इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी क्या कर रहे थे वहां पे, वो सेंसेस ही नहीं दिखाए। जब आप इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे ना तो फिर रिजल्ट तो कभी भी आपके पक्ष में आएगा ही नहीं। काफी खराब क्रिकेट हो रही है यहाँ पे, आप फील्डिंग नहीं कर पाए, आप तो खड़े थे वहां पे, आप पे तो गेंद पे तो आपको निगाह ही नहीं थी। ऐसा क्रिकेट खेलेंगे ना चाहे आप कितनी भी बड़ी टीम हो, हार का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैसा ही कुछ हुआ, 2 खिलाड़ी के बीच में से शॉट गई, 6 अगर रन बनाएंगे ना और बन जाएगा शतक, फिर बन जाएगा, स्माइल आ जाएगी चेहरे पे। फिर 12 चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये तो वन साइडेड सा ही मुकाबला रहा है, मैंने 6 के बाद ही ये कहा था, बाद में भी देख सकते हैं कि वन साइडेड सा मुकाबला है, सेम ऐसा ही कुछ हुआ। और ड्राइव कर दिया गेंद को, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, ये अच्छी सोच है, एक से ज्यादा तो लेंगे नहीं वहां पे। और 162, 3 खिलाड़ी के नुकसान, 1 मैन आर्मी। एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, जब इन्होंने 50 मुकम्मल किया, इन्होंने बल्ला नहीं घुमाया, तो अच्छा किया कि आपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए नहीं गए। बट जो सिचुएशन डिमांड कर रही है ना, अगर इंडिविजुअल स्कोर के लिए जाएंगे भी तो इनको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा। ये होता है गेम सेंसेस, क्योंकि आपने पहले आप अपने टीम के लिए गए, बट अगर आपके पास मौका है क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। आपकी टीम तो कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है, यहाँ पे आप अपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए जाते हैं। देखिए हम हमेशा कहते हैं आपको अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो ना जहाँ पे आपकी टीम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी हो, आपको फिर अपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए उस टाइम जाना चाहिए। सेम वैसा कर रहे हैं। इस बार खेला है स्क्वायर कट के अंदाज में, चौका मिल जाएगा, बढ़िया स्ट्रोक। और इसी के साथ नर्वस 99 में आ चुके हैं, नर्वस 99, और क्या वो शतक लगाएंगे? ऊपर वाले की ऊपर जरूर देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना चाहेंगे शतक के बाद। क्या वो कर पाएंगे? क्या वैसा मुमकिन हो जाएगा आज अगर वो शतक लगाएंगे? यहाँ पे क्लोजिंग फील्डर्स होने चाहिए, क्लोजिंग फील्डर्स होने जरूरी है, क्योंकि अगर क्लोजिंग फील्डर्स होंगे तो सिंगल नहीं ले पाएंगे वहां पे, बट डिजर्व करते हैं शतक। ड्राइव कर दिया, नहीं, पॉइंट पे कवर पे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। 99 पे आ चुके हैं, नर्वस 99 में आ चुके हैं। इससे पहले मैं एक मैच कवर करा था, वहां पे 99 पे आउट हुए थे, गावरपुरा के साथ में मुकाबला था, उस
शतक मुकम्मल करेंगे? नहीं 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 नहीं, साफ तौर पे नर्वस नजर आ रहे हैं। 99 तो हमेशा नर्वस रहते हैं। 99 बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं, सेम वैसा ही कुछ नजर आया था। शारिक ने उस टाइम विकेट हासिल की थी 99 पे, मुझे अभी भी वो मैच याद आ रहा है। यहाँ पे क्या वैसा कुछ हो गया नहीं, ड्राइव कर दिया उसी के साथ। लीजिए, शतक मुकम्मल किया है। और एक ही लाइन में इनके लिए कहना चाहूंगा, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बढ़िया बल्लेबाजी इन्होंने आज की है। हार जीत तो आती रहती है, बट जो इन्होंने गेम सेंसेस दिखाया है, जो रोटेशन इन्होंने किए ना, वो काबिल तारीफ। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है इन्होंने। अब जो दूसरे एंड से खिलाड़ी है वो जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहेंगे मैच को, क्योंकि अब वो काम तो किया हुआ है जो आप करना चाह रहे थे। देखिए 55, क्या स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। आज तो छक्के छुड़ा दिए हैं पिंजोरा के। यहाँ पे 3 दिन पहले पिंजोरा के चेहरे पे स्माइल थी जब उन्हें ट्रॉफी लिफ्ट की थी। आज इनका दिन था नहीं, बट क्रिकेट अच्छी खेली थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आज इनका दिन नहीं था। हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं इनके लिए। आने वाले टूर्नामेंट्स में और मेहनत करेंगे, बट आज इनका दिन था नहीं। पानू क्रिकेट क्लब बहुत खुश है। और यहाँ से अब नाजिम को ही विनिंग शॉट खेलना होगा, क्योंकि ज्यादा रन चाहिए नहीं। अब यहाँ से आपको 6 रन चाहिए होंगे। यहाँ पे 18 गेंदों में 6। वेल प्लेड नाजिम ब्रो, और वेल प्लेड नाजिम। बिल्कुल इनके लिए अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इस खिलाड़ी को। जो इन्होंने काम किया है ना, वो आसान होता नहीं है, वो भी चेज में। जब आप चेज में शतक लगाते हैं ना, तो फिर आपके कद बहुत ही ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। सेम इस खिलाड़ी के भी हुए। आज इन्होंने भी वो काम किया अपनी टीम के लिए। 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। नॉट आउट जाना चाहेंगे वापस डगआउट की ओर। दोनों आपस में ज्यादा दूर की टाइप पे नहीं है टीम के। मैं बात करूं, हाँ, इस बार तेज फेंका था, पहली बांप लिया था नाजिम ने, और रन कोई मिलेगा नहीं। 6 अभी भी चाहिए 17 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। इसी ओवर में फिनिश करना चाहेंगे बिलाल भट्ट। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच बिलाल भट्ट। को राइडर्स वामपुरा के बिलाल भाई हमारे साथ जुड़े, और लास्ट टाइम तो फाइनल जीता था को राइडर्स वामपुरा ने, मगलपुरा को हराया था फाइनल्स में। लेकिन यहाँ पे आज पानू क्रिकेट क्लब ने जीता मैच को। हालांकि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई 9 स्कोर बदस्तूर रुका हुआ 167 पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज इनकी बल्लेबाजी को देख के, क्योंकि इन्होंने सॉफ्ट हैंड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आज। चले, यहाँ पे हवा में जरूर गेंद है, थ्रू फेंका था बट सुरक्षित क्रीज पे मौजूद। 6 रन चाहिए होंगे, 6 बना लीजिए, ट्रॉफी कर ले जाइए, बड़ी ट्रॉफी को। चले करके कैसा इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, डांसिंग डाउन द ट्रैक है, और मिलेगा चौका। 2 ही चाहिए मैच को जीतने के लिए। यहाँ से 2 रन चाहिए होंगे आपको मैच को जीतने के लिए। और हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं। पिंजोरा ने भी काफी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट आज इनका दिन था नहीं। हमेशा नया दिन होता है, बट आज कुछ भी इनके पक्ष में गया नहीं गेंदबाजी के खास तौर पे मैं बात करूं। बट आने वाले टूर्नामेंट्स में और मेहनत कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट तो अच्छी खेली थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि ये शायद 32 टीमों पे मुश्तमिल टूर्नामेंट था, तो वहां पे अच्छा कारकर्दगी दिखाना। बट आज इनका दिन था नहीं, हाल कहना चाहूंगा। उठा दिया है, आउट होने का खतरा है, पकड़ लिया है कैच को। बट यहां से क्या आउट हो रहे जरूर, लेकिन शायद नो बॉल थी या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। शायद कैच ड्रॉप कर लिया वहां पे या नहीं। यहाँ पे तो विजन सही से बैठा नहीं। 1 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। उठाना चाह रहे थे क्रॉस लाइन, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। जावेद अहमद डार, अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग फ्रॉम सोपोर। तो सोपोर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोपोर से देखने के लिए मेरे भाई। सोपोर भी हम आए हैं मेरे भाई। वहां पे WCL हुआ करती थी, और WCL में हम गए थे, WPL में भी हम गए थे। अच्छा लगा था वहां पे जाने, जब हम स्के स्टार्स का हिस्सा थे। 12 गेंदों में 1 रन चाहिए। अब तो नहीं हार सकते, स्कोर्स आर लेवल नाउ। नाजिम विनिंग शॉट खेलना चाहेंगे। नाजिम उठा दिया है, कैच आउट होने का खतरा है। पकड़ लिया इस बार।
पकड़ लिया है और आउट हो गए वहां पे नाजिम। बट क्या बढ़िया बल्लेबाजी करके गए हैं। मुझे लगा था शायद फिनिशिंग टचेस देंगे लेकिन नहीं कर पाए। नाजिम को वापस जाना होगा और नया बैटर अब कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? कोई बैटर क्या वहां पे? शायद जो नए बैटर है उन्हें शायद पैड निकाले थे, उनको लगा नहीं पैडेड तो है वहां पे, पैडेड नजर आ रहा है। ये अच्छी सोच है, चाहे कितने भी रन करने हो आपको पैड पहनने चाहिए वहां पे। वो सेम वैसा कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये काम पहले किया होता तो आपके पक्ष में मैच जा सकता था। और शानदार बल्लेबाजी की है, वाह इन्होंने आज दिल छू लिए इस बल्लेबाजी ने। बहुत ही कम समय में आप ऐसी बल्लेबाजी देखते हैं। पहली बॉल में विकेट बिल्कुल। इनायत भट्ट वाचिंग फ्रॉम सोपोर, थैंक यू सो मच। सोपोर से आप देख रहे हैं जरगर सोहेल असली बॉलर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो रिस्पॉन्स जो प्यार अभी तक आपने दिया दैट वाज इनक्रेडिबल। थैंक यू उस प्यार और सपोर्ट के लिए। आपसे बस गुजारिश ये रहेगी जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है। ये सही है, कह रहे सारे आगे आ जाइए। क्योंकि इनको इन्होंने जो डिफेंस किया ना उसे और ये देखिए डिफेंस के बाद छक्का देखिए और इसी के साथ मैच को जीत लिया। बहुत बहुत बधाई हो। पानू क्रिकेट क्लब चैंपियन बन चुके हैं 25वें एडिशन के धोनी प्रीमियर लीग के। हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं पिंजोरा के लिए। डीजेबी के लिए इजाजत। पोस्ट